जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी निशा आंटी, जय गुरु जी रीना आंटी, जय गुरु जी रुचिका आंटी, जय गुरु जी शैली आंटी, जय गुरु जी रुचिका आंटी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत 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 जय गुरु जी महाराज, ग्रीटिंग्स। जय गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना फिर से आज ये सेवा देने का, मुझे इस लायक समझने का कि मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं। गुरु जी के गुणगान से बढ़कर कोई पाठ नहीं है, तो ये पाठ कर सकूं, गुरु जी का गुणगान कर सकूं, गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूं, फिर से उन मेमोरीज को रीलिव कर सकूं, वो ब्लेसिंग्स आपके साथ बांट सकूं, आपके हमारे सबके लिए अरदास कर सकूं, गुरु जी से शुक्राना कर सकूं। उस सब के लिए ये मौका देने के लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना, सोनिया कथूरिया आंटी का बहुत 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 थैंक्स, एंड ब्लेसिंग्स की पूरी टीम का बहुत थैंक्स। आपकी जो सेल्फलेस सेवा है, ब्लेसिंग्स टीम और जो भी सारे पेज हैं, जो भी सारे सेवादार हैं, उनका बहुत 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 थैंक्स। गुरु जी आप सब लोगों को बहुत 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 ब्लेस करें। एंड सोनिया कथूरिया आंटी के कज़न ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है, और आज हम सब लोग मिलकर अगर गुरुजी से अरदास कर सकें कि उनके कज़न ब्रदर और उनकी फैमिली को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दें, बहुत ब्लेस करें, परफेक्ट हेल्थ दें। क्योंकि संगत जी, जब आप अपने को छोड़ के किसी और के लिए, औरों के लिए अरदास करते हो ना, तो गुरुजी बड़े खुश होते हैं, और आप पॉजिटिविटी फैलाते हो, आप अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हो, और वो अरदास जल्दी कबूल होती है अगर वो आपके खुद के लिए नहीं होती है तो। और कलेक्टिव अरदास में, कलेक्टिव प्रेयर में तो हमें भी मालूम है कितनी शक्ति है। तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोगों को जिसके बारे में भी पता हो, समबडी हु इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम हेल्थ वाइज या जो भी, अगर आप वैसे कुछ नहीं कर सकते हो, गुरुजी से उनके नाम की अरदास करो, उनका भला मांगो, उनको खुशियाँ, उनकी खुशियाँ, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगो। तो सोनिया, मुझे अभी तो यही पता है कि सोनिया कथूरिया आंटी के कज़न ब्रदर की शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी और उनकी फैमिली को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करो। और जो भी इस वक्त किसी भी हेल्थ इशू से या किसी भी इशू से गुजर रहा है, सबको हिम्मत दो गुरुजी, सद्बुद्धि दो, ब्लेसिंग्स दो, खुशियाँ ही खुशियाँ दो। गुरुजी, दुख सुख तो चलता रहता है, और अब तक आपने हमें ये बड़े अच्छे से समझा दिया है कि जो दुख है ना, ये 10% है, 90% तो आपने या तो काट दिया है या टाल दिया है। तो ये 10% झेलने के लिए भी हमें हिम्मत कई बार नहीं होती है, टूट जाते हैं। गुरुजी हमें हिम्मत दो, सद्बुद्धि दो, करेज दो कि इन दुखों को, ये या दुख नहीं कहेंगे, लो टाइम वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उनको हंसते हंसते पार कर लें, क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप तो अच्छे से कटवा देते हो गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना संगत जी। अगर लो टाइम है तो प्लीज़ डोंट गेट डिप्रेस्ड, प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। लो फेज है तो हाई फेज भी आएगा, डार्कनेस है तो लाइट भी आएगी। तो जब भी अगर कोई दुख है तो दुख के बाद सुख तो आना ही है, ये तो जीवन का चलता ही रहता है। तो दुख को ये हंसते हंसते सोच के उसको फेस कर लो कि ये गुरुजी का दिया हुआ ओनली 10% है, और गुरुजी आपके साथ है, और इसके बाद इमीडिएटली वेरी वेरी सून सुख आने वाला है। बस ये सोच के हंसते हंसते वो टाइम काट लो। तो गुरुजी का शुक्राना, फिर से बहुत शुक्राना गुरुजी का ये सेवा देने का, ये गुणगान करने का। संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब ये सेवा मिलती है ना, पहले क्या होता था, सेवा 2-3 दिन पहले मिल जाती थी। आजकल गुरुजी मतलब सेम डे फ्यू आवर्स के नोटिस पे ही सरप्राइज दे देते, क्योंकि गुरुजी के अपने ही तरीके हैं खुश करने के, ब्लेस करने के। आज मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला, तो मैंने कहा गुरुजी का जो हुक्म, इतनी बढ़िया ब्लेसिंग, गुरुजी का गुणगान। आप ये देखो, गुरुजी की मर्जी के बिना ये सेवा नहीं मिलती है, तो गुरुजी की मर्जी से ही मिलती है। और गुरुजी अगर आपको ये सेवा दे रहे हैं तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जब मुझे पता चलता है ना कि ये सेवा है मेरी, मतलब गुरुजी की दी हुई सेवा, तो इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। उससे पहले भी आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। और सत्संग करते हुए तो आपको पता ही है, गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी ही बुलवाते हैं। कितनी बार हम लोग प्लान करके आते हैं, सोच के आते हैं, वो वाला सत्संग शेयर करेंगे, वो वाला करेंगे, वो सब प्लानिंग ऐसी कैसे रह जाती है। गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी सुनवाते हैं, और इतना साक्षात गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मतलब अंदर
अंदर से प्रॉम्प्ट कर रही हूँ, ऐ बोलो ऐ बोलो, और गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, गुरु जी को हमारा शुक्राना पहुँचता है, ये ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं, आपके साथ शेयर होती हैं, और आपके जैसा प्यारा गुरु परिवार मिलता है। तो ये गुणगान की सेवा से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकती है। फिर से गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जब भी हम लोग यहाँ बैठ के शुक्राना करते हैं ना, तो वो जो एक फ्रेज़ है ना, फ्रेज़ या जो भी इडियम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर पूरे स्काई को आप पेपर बना लो, जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं उनको पेन बना लो, ओशियन के वाटर को इंक बना लो, और लीव्स को वर्ड्स बना लो, तभी भी इनफ नहीं है गुरु जी का गुणगान और गुरु जी का शुक्राना करना। अगर सारा स्काई पेपर बन जाए, ओशियन इंक बन जाए, फॉरेस्ट पेन बन जाए, लीव्स वर्ड्स बन जाए, तब भी इनफ नहीं है, हमारी लाइफ टाइम इनफ नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स तो ऐसी हैं जो हमें दिख जाती हैं, उसका शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो इंस्टेंटली गुरु जी हमें रियलाइज़ नहीं करवाते, बाद में रियलाइज़ करवाते हैं, उसका शुक्राना। और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, बैकग्राउंड पे गुरु जी किए जा रहे हैं टू कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड, उसका भी शुक्राना। तो हर तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं दुबई और इंडिया से वेकेशन करके जब मैं वापस आई, तो मेरा फर्स्ट वर्किंग डे था ऑफिस में। और क्या होता है कि ना, हमारा बस पास होता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग शॉर्ट विद शेयर करो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी शॉर्ट में शेयर करूँ। और मैं नहीं हूँ, तू ही तू हो, गुरु जी का गुणगान हो। तो जो मिनिमम डिटेल्स दे के गुरु जी का सत्संग शेयर कर सकूँगी, गुरु जी का गुणगान कर सकूँगी, मेरी वही कोशिश होगी। और गुरु जी प्लीज़ ब्लेस करना, वही बुलवाना जो बुलवाना चाहते हो। तो मेरा वेकेशन क्या है कि मेरे पास मंथली पास था और उसका डायरेक्ट डेबिट सिस्टम था। इन द सेंस, कोई एक पर्टिकुलर 4th या 5th वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ वो डेबिट हो जाता है। जब वो डेबिट होता है मेरे अकाउंट से, तो वो पूरा मंथ जो है मैं वो बस पास यूज़ कर सकती हूँ, किसी भी बस में, थ्रू आउट बर्मिंघम, किसी भी बस में। तो अब जब वेकेशन जाना था ना, तो वो बस पास के लिए मैंने उनको बोला, क्योंकि वेकेशन की डेट्स तो ऐसे नहीं डिसाइड होती हैं, तो वेकेशन जाना था, मैंने उस कंपनी को अप्रोच किया। मैंने कहा इस पीरियड में मेरा ये आप बस पास सस्पेंड कर दोगे? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमारा पेमेंट साइकिल के हिसाब से होता है एंड मिनिमम 1 मंथ की सस्पेंशन होती है। मैं जा रही थी 3 वीक्स वेकेशन के लिए और वो पेमेंट साइकिल के हिसाब से नहीं था। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, वो नहीं माने। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जाने से पहले भी मुझे कुछ दिन हाँ, जाने से पहले मैं सस्पेंड करा के गई, तो मुझे पता था जब मैं छुट्टियों से वापस आऊँगी तो 1 वीक का टाइम ऐसा होगा जो अभी भी मेरा बस पास 100% सस्पेंडेड होगा, तो मुझे वीकली पास या डेली टिकट लेके काम चलाना पड़ेगा। ये मुझे पता था, बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई न्यू यहाँ पे वो ये सब कुछ नहीं करते, सब कुछ सिस्टमेटिक है। तो ये हुआ। अब जब मैं छुट्टियाँ बिता के आ गई संगत जी, मैंने सोचा था जब मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है उससे 1 नाइट पहले, मतलब घर सेटल होने में टाइम लगता है, राइट। तो मैंने सोचा था मैं 1 नाइट पहले अगले दिन के लिए मैं डेली पास ले लूँगी। अब क्या हुआ, वो मैं भूल गई। वो सब गुरुजी की लीला होगी, वो मैं भूल गई। नेक्स्ट डे मैं घर से निकल चुकी थी और मुझे याद आया मैंने तो डेली पास लिया ही नहीं है और मेरा बस पास मंथली वाला सस्पेंडेड है। और क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे था, मेरा मोबाइल भी ऑन नहीं था, उसमें डेटा भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है, वो भी अभी लेना था। यू नो जब हम आते हैं वेकेशन से कितनी सारी और चीज़ें होती हैं। तो मेरे मोबाइल में डेटा भी नहीं था कि मैं बस में घुसते ही पास ले लूँ। तो अब जब मैं घर से निकल चुके हैं, वॉकिंग टूवर्ड्स में बस स्टॉप, तो मुझे लगा अरे गुरुजी ये क्या हो गया, मैंने तो लिया ही नहीं, अब कैसे होगा। तो हो गुरुजी कैसे होगा, मेरे पास तो डेटा भी नहीं है गुरुजी, मैं बस में घुस के कैसे। तो जैसे ही पता नहीं गुरुजी ने प्रॉम्प्ट किया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, अब मैं वापस क्या जाऊँ, वैसे ही लेट हो रही थी। मैंने क्या किया संगत जी, मैं बस में घुस गई, तो मैंने ट्राई किया और वो बस पास चल गया। और मुझे यहाँ अपने घर से ऑफिस जाने के लिए मुझे 2 बसेस चेंज करनी होती है, तो मतलब एक दिन में 4 बसेस हो गई। तो जब वो फर्स्ट बस में चल गया ना, तो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो अभी की लेकिन नेक्स्ट बस में क्या करूँगी। मैंने कहा ओहो गुरुजी शुक्राना, लेकिन नेक्स्ट बस में क्या करूँगी। तो नेक्स्ट बस में भी चल गया। तो मैंने कहा थैंक गॉड गुरुजी, अब तो चल गया। मैं ऑफिस में जाके बस कंपनी को फ़ोन करके कुछ करती हूँ, मैं डेटा ले लेती हूँ। तो जब मैं ऑफिस में गई, तो ऑफिस में जाके फर्स्ट डे सब लोग मिलते हैं, आपके इतने पेंडिंग ईमेल्स वगैरह होते हैं, फिर से वो माइंड से निकल गया। अब इवनिंग में आना था, अब फिर से वही हुआ। इवनिंग में
इवनिंग में जब मैं ऑफिस से निकली तो तब मुझे याद आया, फिर से सेम स्टोरी, ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ देख लो ना, देख लो ना। तो थर्ड बस में भी चल गया, फोर्थ बस में भी चल गया, बट आई वॉज रियली सरप्राइज जब फर्स्ट और सेकेंड बस में चला ना, तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही बाय हुक और क्रूक होगा, मतलब कोइंसिडेंस तो नहीं कहूँगी, बाय लक होगा, बाय चांस होगा। यहाँ के जो सिस्टम्स हैं बस में, वो जो स्वाइप कार्ड सिस्टम है वो तो बहुत सिस्टमेटिक है। आप वहाँ पे कार्ड रखो तो अच्छे से उनको तो दिखना चाहिए था सस्पेंडेड, कैसे नहीं दिखा, कैसे चल गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, संगत जी पूरा वीक वो सस्पेंडेड बस पास चला। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग, जब मैं छुट्टियों पे जा रही थी ना, उससे कुछ 2-3 महीने पहले मैंने एक नया हैंडबैग लिया था। उस हैंडबैग की एक अंदर की पॉकेट थी, वो पॉकेट का साइज़ उतना ही था जितना मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, मैं जो डेली ऑफिस लेके जाती थी। तो मेरा मन किया कि उसमें अच्छे से फिट हो रहा है गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, उसमें रख दूँ, और उसमें मैं अपना बस पास भी रखती थी। तो मुझे ना मन में कई बार हम लोग ऐसी सिली चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो मैंने मन में सोचा अरे नहीं नहीं, बस पास के साथ गुरुजी के स्वरूप को रखूं, गुरुजी के स्वरूप को तो बाइज्जत पॉकेट में खाली गुरुजी का स्वरूप रखना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं नहीं, वहमा नहीं पड़ना, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। ऐसे मन में बात चल रही थी तो अचानक मन से आई, कोई नहीं, गुरुजी बस पास को भी ब्लेस कर देंगे। और फिर मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ, बस पास को ब्लेस करने की क्या ज़रूरत, उसमें क्या ब्लेस करने वाला है गुरुजी के लिए, मंथली डेबिट कटता है, मंथली पास चलता है, उसमें गुरुजी क्या ब्लेस कर सकते हैं। तो बस अपने आप को जैसे बोल रहे, कोई नहीं, पड़ा रहने थे, गुरुजी बस पास को ब्लेस कर देंगे। फिर क्या नहीं, बस पास में क्या गुरुजी ब्लेस करेंगे, उसमें क्या ब्लेस करने वाला है। शंकर जी 2 महीने पहले ना ये मेरे मन में बात चली थी, और देखो गुरुजी ने कैसे दिखाया कि वो किसी भी चीज़ को ब्लेस कर सकते हैं, सब कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी, तो वो 2 महीने छुट्टियों पे जाने से पहले उसी पर्स में, उसी पॉकेट में बस पास होता था, और बस पास के साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप होता था। तो अब जब ये 1 वीक चल गया ना, तो तभी भी मुझे समझ में नहीं आया, तो ये हुआ होगा। तो अब क्या हुआ, जब मैं आ रही थी तो मुझे वो कोऑप स्टोर में जाना था, तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप ही ने करवाया, आप ही ने करवाया। जब 4th-5th डे तक चलने लग गया ना, तो मेरे को फिर भी मन में था आप ही ने करवाया ना, लेकिन बहुत स्ट्रांग जैसे पंजाबी मैं ही करवाया ऐसे आता था, फिर भी मुझे लगा नहीं, मैं ही अपने आप से बोल रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं कोऑप में जा रही थी, अभी तक मुझे 90% श्योर हो गया था गुरुजी ने ही सोचा कि इसको मैं तकलीफ नहीं होने दूँ, सब गुरुजी ने ही करवाया। मैंने ईमेल भी चेक करी घर आके, मेरे पास ईमेल कंफर्मेशन था कि उन डेज पे मेरा बस पास सस्पेंडेड था। मतलब मेरे पास रिटर्न प्रूफ था, मेरे पास वॉइस मेल थी, सब कुछ था कि वो बस पास सस्पेंडेड है। लेकिन फिर भी मेरी आंखों के सामने 5 वर्किंग डेज वो चला, एवरी डे 4 बसेस, 20 बसेस में वो चला। एक बस में ऐसे हो सकता है बाय चांस, 2 में हो सकता है, 20 बसेस में सस्पेंडेड बस पास चला। तो मैं फिर मेरे को समझ में तो आने लग गया कि ये गुरुजी के मैंने पॉकेट में गुरुजी के स्वरूप के साथ बस पास रखा था। तो गुरुजी आपने मुझे वाकई दिखा दिया कि आप बस पास को भी ब्लेस कर सकते हो, जिसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। मैं सोचती थी अरे बस पास को क्या गुरुजी ब्लेस करेंगे, गुरुजी ने दिखा दिया, देख मैं ऐसे किसी भी चीज़ को ब्लेस कर सकता हूँ, सस्पेंडेड चीज़ को चला दिया। तो संगत जी क्या हुआ, मैं खुश तो हो गई, इट वॉज रियली I mean, it is not about money or something. It is about how Guruji takes care of your small things, how Guruji blesses you. This is one of the very sweet satsang. I'm not saying, इससे मैं कोई गलत मैसेज भी कन्वे नहीं करना चाहती हूँ कि जब आपका बस पास एक्सपायर हो जाए अब उसको यूज़ करो। नो, नेवर। गुरुजी कभी नहीं ऐसा कहते। गुरुजी कहते हैं रूल्स को फॉलो करो, लॉज को फॉलो करो। तो प्लीज़ डोंट टेक अ रॉन्ग मैसेज आउट ऑफ इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर अ सत्संग कि कैसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तू कह रही थी बस पास को ब्लेस नहीं कर सकता, मैं बस पास को किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से ब्लेस कर सकता हूँ। संगत जी अगेन आई एम सेइंग, कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाए उसको रिन्यू करवाइए, ऐसे नहीं करना। गुरुजी कभी नहीं कहते रूल्स फॉलो नहीं करो। तो संगत जी क्या हुआ, फिर उसके बाद ना मैं कोऑप जा रही थी। अब कोऑप में जाने से पहले मेरी बेटी का स्टूडेंट आईडी कार्ड है, उसके बेसिस पे हमें 10% डिस्काउंट होता है। तो वो हमें मालूम था छुट्टियों के दौरान वो एक्सपायर हो जाएगा, तो हमने कहा आने के बाद उसको रिन्यू करा लेंगे। अब वो जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो भी रिन्यूड नहीं था। अब वो मेरे मन में ये चल रहा था मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, 99% आई वॉज श्योर कि गुरुजी ने ही बस पास को ब्लेस किया है, लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमन माइंड है ना। तो मैंने कहा वो स्टूडेंट आईडी भी मैं चेक करती हूँ। तो स्टूडेंट आईडी जब मैंने चेक किया काउंटर पे वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर्ड था। एक्सपायर्ड चीज़ कैसे चल सकती है। तो जब मैं कूप के बाहर आ रही थी ना, तब मेरे को गुरुजी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बोला, ओ नहीं चलिया क्योंकि उन्होंने मैं ब्लेस नहीं कीता सी। तो
आई होप आई एम एबल टू शेयर दिस सत्संग टू इट्स फुल जस्टिस। गुरु जी का गुणगान करने के लिए कि देखो, एक बस पास गुरु जी के स्वरूप के पास पड़ा था। मेरे मन में ये आया कि बस पास को कैसे गुरु जी ब्लेस कर सकते हैं, और गुरु जी ने मुझे दिखाया कि उसको कैसे ब्लेस किया। सस्पेंडेड बस पास को 20 बसेस में चलवाया, और गुरु जी ने दिखा दिया कि वो जो स्टूडेंट आईडी है वो एक्सपायर्ड है, वो नहीं चल रहा है। एक तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने उसको ब्लेस नहीं किया, और दूसरा, डोंट टेक द रॉन्ग मैसेज आउट ऑफ इट। कोई भी चीज़ जब तक वैलिड है तभी उसको यूज़ करो। तो गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली मुझे सिखाया, कितना ब्यूटीफुली ब्लेस किया। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट आपके मन में कोई चीज़ आती है तो गुरुजी कैसे आपको रियलाइज़ करवा देते हैं। तो संगत जी, वही जब मैं वेकेशन से वापस आई थी ना, तो एक तो ये था। एक बात और हुई मेरे साथ, जब मैं फर्स्ट डे गई ना, तो नॉर्मली मैं जैकेट डाल कर जाती थी, और वो जो मेरी जैकेट है ना, दैट एक्ट्स लाइक अ रेन कोट ऑल्सो। उसमें हुडी कैप है, प्रॉपर जैकेट है, उसको विंटर में भी पहन सकते हैं और एज अ रेन कोट भी पहन सकते हैं। तो जब मैं फर्स्ट डे आई, इट वॉज आई थिंक अगस्त, या अगस्त था, अगस्त एंड यहाँ पे समर्स होते हैं, और नॉर्मली यहाँ पे समर्स में भी थोड़ी ठंड लगती है हम जैसे लोगों को जो दुबई से आए हैं। तो मैं वो जैकेट हमेशा पहने रखती हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ बाहर, यहाँ हवा हवा चलती रहती है। लेकिन फर्स्ट डे था, आप ये समझ लो जैकेट बाहर नहीं पड़ी थी, या मुझे लगा अभी गर्मी है, मैंने वो जैकेट पहनी नहीं। तो जब मैं शाम को ऑफिस से निकलने लगी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब डेफिनेटली अभी अभी वेकेशन से आए, कोई अम्ब्रेला वगैरह तो है नहीं, तो बारिश हो रही थी। मुझे 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ा कि बारिश रुक जाए तब मैं जाऊँ, बिकॉज आई डेंट हैव दैट जैकेट विच एक्ट्स लाइक अ रेन कोट, और कोई अम्ब्रेला भी नहीं थी। तो उस दिन मैंने मन में सोचा कि अरे यार, जैकेट ही होती। मैंने कहा कल मैं पक्का अम्ब्रेला भी रख लूँगी, जैकेट भी रख लूँगी। अब संगत जी क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं घर से निकलने लगी, डेफिनेटली मैंने वो जैकेट पहन ली। अम्ब्रेला फिर भी मुझे लगा हैवी है, मैंने वो जैकेट पहन ली। अब जब नेक्स्ट डे मैं ऑफिस से निकलने लगी, इट वॉज नाइदर रेनिंग नॉर इट वॉज कोल्ड। तो मतलब जैकेट डालने का मतलब ही नहीं है, लोग हंसेंगे। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल रेन नहीं हो रही है। तो मैंने कहा मतलब ही नहीं जैकेट डालने का। अच्छा, क्या है, मैं कैप हमेशा अपने पास रखती हूँ। एक तो यह है कि बाल नहीं खराब हो जाए, और दूसरा यहाँ पे हवा बहुत चलती है। अब कैप का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। तो ना हवा चल रही है, ना ठंड है, ना बारिश हो रही है। वाई वुड आई वेयर अ जैकेट और अ हुडी और अ कैप? मैंने नहीं पहनी। संगत जी, मैं ऑफिस से निकल पड़ी। मैं जैसे ही ऑफिस से निकली ना, पता नहीं गुरुजी ने मुझे, तब तक मुझे लगा क्यों, गुरुजी ने मुझे प्रॉम्प्ट करके वो जैकेट भी डलवाई, उसके साथ की हुडी कैप भी डलवाई, और उससे नीचे प्रॉपर कैप भी डलवाई। कोई बारिश नहीं है, कोई ठंड नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही है। गुरुजी ने मुझे मेरे एक्शंस को कंट्रोल किया, मुझे प्रॉम्प्ट करके कैप डलवाई, एक हुडी कैप और थी वो डलवाई, और जैकेट डलवाई। और जब मैं जा रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ मैंने ये क्यों डाला हुआ है यार, अरे ये क्यों डाला हुआ है, लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे पता भी है मैंने गलत किया, लोग हंसेंगे, वेदर नहीं है, ठंड नहीं है, हवा नहीं है, बारिश नहीं है, मैं ऐसे क्यों डाल के, मतलब हेड पे डबल प्रोटेक्शन थी। लेकिन गुरुजी ने करवाया था, अब मैं चल पड़ी। संगत जी, जब मैं आगे गई ना, तो मुझे ना एक रोड क्रॉस करनी होती है अपने बस स्टॉप पे जाने के लिए। तो वो जो क्रॉस करनी होता है ना, वो वाला जो पैच है ना, वो पैच पे ना बहुत ट्रीज़ हैं, मतलब वो गार्डन पार्क टाइप एरिया है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। तो मैं वहाँ पे जल्दी जल्दी जा रही थी ना, तो मेरे सिर पे बहुत हैवी और बहुत हार्ड चीज़ आके गिरी। इतनी हैवी और इतनी हार्ड चीज़ गिरी संगत जी, मैं चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि एकदम मेरे मिडल में आके गिरी। इतनी हार्ड और सॉलिड चीज़ गिरी, मुझे लगा किसी ने बुलेट मारी है मेरे को। मैं चिल्लाई, और मैंने कहा कौन है कौन है, मुझे ऐसे लगा रियली कोई बुलेट गिरी है। मैंने देखा आसपास कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया, इतनी हार्ड, इतनी टफ, इतनी हार्ड चीज़ कैसे, सॉलिड चीज़ मेरे ऊपर गिरी। तो मैंने ऊपर देखा, और जब मैंने नीचे देखा गिरे हुए, तो मुझे समझ में आ गया, वहाँ पे ट्रीज़ थे, ट्रीज़ में से बड़ा राउंड सॉलिड कोई फ्रूट टाइप है वो गिरा था। बहुत ही राउंड सॉलिड टाइप गिरा था वहाँ ट्री से, जो मेरे सिर पे लगा था। अब संगत जी, इतने में जब मैं चिल्लाई थी ना, उसके बाद मेरे मुंह से निकला, गुरुजी क्यों मरवाया? तो आवाज आई, मरवाया नहीं, बचाया। उसके बाद मुझे सेकंड नहीं लगा, सारी चीज़ मेरे सामने रिवाइंड हो गई कि क्यों गुरुजी ने मेरे को डबल प्रोटेक्शन डलवाया था। ठंड नहीं थी, बारिश नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी, गुरुजी ने मेरे को हुडी की कैप डलवाई, नॉर्मल कैप डलवाई, जैकेट डलवाई। मुझे डबल प्रोटेक्शन मेरे हेड पे थी। किस लिए? क्योंकि गुरुजी को पता था कि आगे कुछ होने वाला है।
कोई बहुत बड़ा कष्ट इतने छोटे से में टाल दिए गुरुजी ने। जब वो मेरे सिर पे गिरा तो मुझे बहुत उस वक़्त मतलब एक शॉक सा लगा। और उसके 2-3 मिनट के बाद जब तक मेरे मतलब मैं कहना इसे कि मेरी गुरुजी से बात चल रही थी, मेरी औकात नहीं है लेकिन वो ऐसा ही था। तो जब तक मेरी गुरुजी से बातचीत बंद हुई ना कि क्यों मरवाया, और गुरुजी ने बोला कि मरवाया नहीं बचाया, और मेरे सामने वो सब कुछ रिवाइंड हो गया, तब तक मेरा वो पेन भी गायब था। मतलब खाली 3-4 मिनट्स के लिए वो पेन भी नहीं था, शॉक था एकदम, कोई सॉलिड चीज़ गिरी और मुझे कुछ कष्ट नहीं आया, कोई पेन नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप सोचो, अगर गुरुजी ने मेरे को वो डबल प्रोटेक्शन नहीं करवाई होती और इतनी हार्ड चीज़ मेरे सिर के मिडल में गिरती तो क्या होता। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। मैं जब भी सोचती हूँ मैं हैरान होती हूँ कि गुरुजी की प्लानिंग, मतलब उस वक्त देखो गुरुजी ने प्रॉम्प्ट किया, डाल लिया। कई बार जो आपको मन से आवाज़ आती है ना, कर लेनी चाहिए। तो गुरुजी की प्लानिंग देखो, उनको पता था आगे कुछ होने वाला है। एक तो बहुत बड़ा कष्ट को छोटा, मतलब तलवार को सुई बन के काट दिया, और दूसरा उसके लिए भी मेरे को डबल प्रोटेक्शन मेरे हेड पे डलवा दी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें। आपके जो भी लाइफ में कष्ट हैं या आने वाले हैं, उनको बहुत नरमी से काट दें गुरुजी, आपको पता भी ना चले। और गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दें, बहुत बरकत दें, और सबसे ज़रूरी है परफेक्ट हेल्थ दें। तो संगत जी, ये पता नहीं क्यों आज वेकेशन के बाद वाले 2 सत्संग गुरुजी ने सुनवाने होंगे। अब संगत जी, बहुत दिन हो गए, सत्संग की सेवा तो गुरुजी देते रहते हैं, गुरुजी का बहुत शुक्राना। लेकिन बहुत दिन हो गए मैंने बुक वाला सत्संग शेयर नहीं किया, तो आज मन कर रहा है वो शेयर करें, शायद गुरुजी किसी को सुनवाना चाहते हैं। संगत जी, क्या हुआ, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, ये तो अभी तक आपने सुन ही लिया होगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, और मुझे जोड़ने के लिए मेरा ज़रिया थी मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी। अपने ज़रिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें, मेरे जीजा जी को, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें, मेरे जीजा जी की हेल्थ परफेक्ट नॉर्मल कर दें, उनको जल्दी से हील कर दें। तो संगत जी, जो ज़रिया आपको गुरुजी के बारे में बताता है या गुरुजी तक ले जाता है, उस ज़रिया को कभी ना भूलिए। उसका रोल सिर्फ वहीं तक होता है, उसके बाद आपकी सोलो इंडिविजुअल 1-to-1 जर्नी है गुरुजी के साथ। लेकिन हमेशा अपने ज़रिया को याद रखिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। तो मेरा ज़रिया मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी, उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। थैंक्स टू मंजू आंटी, गुरुजी का शुक्राना मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। तो अभी तक आपने ये तो सुन लिया होगा इतने सत्संग्स में कि गुरुजी ने कैसे मुझे अपनी शरण में लिया। और फर्स्ट विजिट में बड़े मंदिर में जब मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी, मैंने मंजू दीदी से सुना है कि आपकी प्रेजेंस फील होती है, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसा क्या है? मुझे तो ये मंदिर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सेवादार इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, वो सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन वो जो मंजू दीदी कहती हैं कि आपके डायरेक्ट प्रेजेंस फील होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो क्या है? जब वो बड़े मंदिर में फर्स्ट विजिट में मेरे मन में ये चल रहा था, मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रेंजर लेडी बैठी थी, इतनी प्यारी स्माइल उनके फेस पे, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रखा और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। मुझे ऐसे लगता है ऐसे लिया, बट वी नेवर नो कितने साल पहले, कितने जन्म पहले गुरुजी ने मुझे अपने साथ रख रखा है। तो मेरे नज़रिए में तो वो पहला दिन था जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। कैसे ब्यूटीफुली ब्लेस किया गुरुजी ने। तो उसके बाद संगत जी, हम दुबई में रहते थे 12-14 ईयर्स। दुबई में जब हम सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ पे यूके में आए, तो अभी तक आपने वो सब सुन लिया होगा कैसे गुरुजी जब हमारी लाइफ में आए तो गुरुजी ने हमारी लाइफ से नेगेटिविटी निकाल दी। तो नेगेटिविटी कैसे निकाली, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। हम जब गए थे तो हमारा एक फ्रिज चल रहा था, लेकिन उसमें से कुछ वियर्ड सी नॉइज़ आती थी जो बहुत स्कैरी थी। शुरू में तो मुझे बहुत आई यूज टू बी स्कैर्ड, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वी गॉट यूज टू इट। जब मेरे हस्बैंड ने देखा आसपास कुछ नहीं है, हमारा वैम होगा या जो भी है, या हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर कोई ठंड में जानवर है वो कराता होगा, तो हमें लगा फ्रिज में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फ्रिज में से आवाज़ आती थी, स्कैरी वियर्ड सी आवाज़ आती थी। शुरू में डर लगता था, धीरे धीरे हम यूज टू हो गए, लेकिन वो फ्रिज फंक्शनल था, प्रॉपरली फुल फंक्शनल था। लेकिन जब हम यहाँ से दुबई वाइंड अप करने के लिए गए, उस विजिट में जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, उससे जब हम वापस आए, यानी जब हम गुरुजी की शरण में आ चुके थे, जब गुरुजी हमारे साथ आए, क्योंकि गुरुजी के चरण कमल मुझे मिले थे दुबई के सत्संग में, तो जब गुरुजी के चरण कमल मेरे साथ थे, गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था, गुरुजी हमारे साथ आए और गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी जितना ब्यूटीफुल अच्छा स्टे हमारा दुबई मेरा वैसे ही और उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा स्टे रहे, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी हटा देना, पॉजिटिविटी देना, बरकत देना, हमारे
अंग संग रहना, हमारी लाइफ यहाँ पे भी अच्छे से सेटल करना। जब ये अरदास करके गुरुजी के साथ हम घर में घुसे थे, गुरुजी के स्वरूप को हमने मंदिर में विराजमान किया था, उसके बाद जब सबसे पहले हमने फ्रिज ऑन किया तो वो फ्रिज चला ही नहीं। संगत जी हम लोग बड़े हैरान हो गए, ये फ्रिज प्रॉपर्ली फंक्शनल था, क्या हो गया, फ्रिज तो चल ही नहीं रहा। तो बड़ा मूड खराब हुआ। मैंने कहा फ्रिज जैसी चीज़ जो नेसेसरी गैजेट है, छुट्टियों के बाद आप आए हो, यू एक्सपेक्ट दैट टू बी वर्किंग राइट। आप कितना बाहर जाके खाना खाओगे, होम डिलीवरी मंगाओगे, कुछ भी बनाओगे, ख़राब हो जाएगा। अगस्त समर्स में अगर फ्रिज नहीं चल रहा है आपका, तो संगत जी मैंने कहा क्या गुरु जी, मैं तो आपकी शरण में अभी आई हूँ, आपको लेके आई हूँ, मैं तो कह रही हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए, ये तो चलता चलता फ्रिज ही ख़राब हो गया। तब मन में ऐसे डाउट्स थे, आई एम सॉरी, पता नहीं था गुरु जी के तरीके अमेजिंग है, गुरु जी वेज ऑफ ब्लेसिंग आर अमेजिंग। तो मन में ये डाउट सा हुआ, चलता हुआ फ्रिज खराब हो गया। और संगत जी इस फ्रिज में से मैंने आपको बताया ना, वियर्ड एनिमल की आवाज़ आती थी। अब क्या हुआ, ये फ्रिज खराब हो गया, हमने लैंडलॉर्ड को अप्रोच किया, उन्होंने बोला हम रिप्लेस कर देंगे। 4 या 5 मे बी मैक्सिमम 1 वीक में फ्रिज रिप्लेस हो गया। नया फ्रिज आया, बट नेचुरल नए फ्रिज में से तो कोई वियर्ड आवाज़ नहीं आती थी, कोई भी तरह की आवाज़ नहीं आती थी। प्रॉपरली फंक्शनल फ्रिज था, फर्स्ट क्लास फ्रिज था, और वो चलता रहा। मुझे तब तक भी समझ में नहीं आया कि जब हम गुरुजी को साथ में लेके आए हैं, गुरुजी की शरण में आए हैं, जब हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है, हमारा चलता चलता फ्रिज क्यों ख़राब हो गया, तब तक भी समझ में नहीं आया। 4-5 मंथ्स हो गए, उसके बाद मेरी बेटी को इंटर्नशिप के लिए कहीं शिफ्ट होना था। तो मेरे हस्बैंड उसको जब वहाँ पे सेटल करके आ गए, और मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब आप आरुषि को वहाँ सेटल कराए हो, आरुषि 6 मंथ्स के लिए मेरे पास नहीं रहेगी, तो प्लीज़ इस टाइम में आप ट्रैवल नहीं करना, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊँगी। इस वक्त नेचुरल फ्लो में मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा पता है आपको बाहर एक पेपर भी हिलता है ना, डर लगता है अगर मैं अकेली होती हूँ। शुक्र है वो फ्रिज नहीं है पुराने वाला जिसमें से अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती थी। तब जाके 5-6 महीने बाद मेरे मुंह से अचानक निकला, वो भी गुरुजी ने निकलवाया होगा, कि शुक्र है वो पुराना फ्रिज नहीं है जिसमें से वो डरावनी सी आवाज़ें आती थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, और तब तक ना काफ़ी सत्संग्स में मैं सुन चुकी थी, पढ़ भी चुकी थी, कि गुरुजी जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी हटा देते हैं। कभी भी अगर आप किसी पंडित तांत्रिक को मिले होगे, उसने कोई वो तंत्र या तावीज़ वगैरह दिया होगा, गुरुजी आपके घर से हटवा देंगे। कोई भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस वो आपकी लाइफ से निकाल देंगे, नेगेटिव लोगों को निकाल देंगे। तो ये मैं पढ़ रही थी, इस वक्त जब मेरे मुंह से निकला तो मुझे अच्छे से 100% रियलाइज़ करवा दिया गुरुजी ने, कि दिस वॉज द रीज़न, कि गुरुजी जब हमारी लाइफ में आए, वो नेगेटिव फ्रिज जिसमें से वियर्ड एनिमल आवाज़ें आती थी, वो गुरुजी ने अचानक से ख़राब करके हमारे घर से फेंकवा दिया। और मतलब उन 5-6 मंथ्स में, मतलब थ्राइस और 4 टाइम्स मैंने सुना होगा, पढ़ा होगा सत्संग में, लेकिन जिस दिन मेरे मुंह से ये निकला ना, उस दिन शाम को कहीं पे गुरुजी के वचनों में गुरुजी ने फिर से पढ़वाया मुझे, जदी भी मैं तुम्हारी लाइफ में चाहना सारी नेगेटिविटी रिमूव करना। तो उस मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ठीक है पहले गुरुजी ने 3-4 बार मुझे पढ़वाया, लेकिन इस दिन जो मैं अच्छे से रियलाइज़ हो गया, उस दिन फिर से गुरुजी ने अपने वचनों में मुझे पढ़वाया। तो देयर इज़ नो डाउट कि गुरुजी जब आपकी लाइफ में आते हैं, सारी नेगेटिविटी हटाते हैं इंस्टेंटली। अगर होने से कुछ लोग उसको कि गुरुजी आपकी लाइफ से नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को निकाल रहे हैं। इन अ नटशेल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी कुछ होता है अच्छा बुरा, गुरुजी आपके भले के लिए कर, टोटल सरेंडर कर दो। जी ये कैसे लाइफ में और नेगेटिव तो हमें दिख गया और गुरु दिया, कितने सारी चीजें होंगी गुरुजी ने नहीं हटाई होगी जो अभी मुझे दिखता नहीं है, तो गुरुजी का उसके लिए भी बहुत शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ, ऐसे जब हम गुरुजी के शरण में आए ना, तो ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की मिलती गई। मेरी बेटी को, आरुषि आंटी को उतने अच्छे से ब्लेस किया, मैं पहले कर चुकी हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उनकी जान बचाई पवन अंकल की, गुरुजी का बहुत शुक्राना है। ये भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ पहले, वो मैं 3-4 लाइन में बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड गुरुजी से पहले जुड़े नहीं हुए थे, राधा स्वामी थे, अभी भी वो राधा स्वामी भी हैं, और गुरुजी को भी प्रणाम करते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले गुरुजी के चरण कमल से आशीर्वाद लेते हैं, शुक्राना करते हैं।
तो जब हम जुड़े थे मेरी बेटी और मैं तो सत्संग में जाते थे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी। सत्संग बहुत अच्छा लगता था, गुरुजी की संगत, गुरुजी के शब्द, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था मैं आपको बता नहीं सकती। जो हमें सारी ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी, गुरुजी का इतना मतलब इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड वैसे तो ट्रैवल करते रहते, लेकिन जब पवन अंकल यहाँ होते थे ना, तो मैं उनको कहती थी अब सत्संग चलो, हम्बल है, ऐसे हाथ जोड़ ले। तो अब वो इतने हम्बल प्यार से बोल रहे हैं, तो और किसी को फोर्स तो करना नहीं चाहिए। मैंने मन ही मन में एक बार अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने प्यार से हाथ जोड़ दिया, नहीं मधु आप जाओ। तो मैंने मन में गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी कभी वो भी दिन आएगा जब मेरे हस्बैंड पवन अंकल भी हमारे साथ चलेंगे, हम तीनों एज अ फैमिली सत्संग जाएंगे अपने साथ। जो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है आपके साथ इतना अच्छा सफ़र है, इतने अच्छे से आप ब्लेस करते हो। मैं चाहती हूँ कि आप पवन को भी ब्लेस करो, पवन को भी अपने साथ जोड़ लो। तो संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से पवन को भी अपने साथ जोड़ा। एक सत्संग था जो सुनंदन अंकल का था, गुरु जी सुनंदन बहुत ब्लेस प्यारे, हमारे यहाँ बर्मिंग वेस्ट मिडलैंड्स गुरु परिवार के कोऑर्डिनेटर हैं एंड ही इज़ एल्डरली। हम सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पवन भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो सुनंदन अंकल ने अपने यहाँ पे न्यू ईयर सत्संग रखा था। तो आउट ऑफ कर्टसी पवन ने बोला इनको मना नहीं करना, तो पवन ने बोला क्योंकि ये सुनंदन अंकल है इनको मना नहीं करना, इसलिए वो सत्संग में चलने को तैयार हो गए। सॉरी गुरुजी, हमें पवन को नहीं पता था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखो किसके यहाँ सत्संग है, जब सत्संग किसी के यहाँ होता है तो वो गुरुजी का दरबार बन जाता है, वहाँ पे सेवादार काम करते हैं, गुरुजी का दरबार है। कभी भी ये सोच के मत जाओ कि इन आंटी का या इन अंकल का सत्संग है जाना है और इन अंकल का सत्संग है नहीं जाना। क्यों? क्योंकि गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का बुलावा होता है, वो दरबार गुरुजी का बन जाता है, किसी का घर नहीं होता। तो मैंने कहा गुरुजी ये सोच के जा रहे हैं कि सुनंदन अंकल का है, लेकिन प्लीज़ गुरुजी आप इनको अपने हिसाब से बुलाओ और हमें माफ़ कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का सत्संग है तो जाना चाहिए। तो गुरुजी आप इनको अच्छे से अपने साथ जोड़ लो कि इनके मन में ये ख्याल नहीं आए कि इन अंकल का सत्संग है। तो उस सत्संग में ये गए, इनको बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट डे इन्होंने दुबई जाना था। जब ये एक दिन पहले इन्होंने सत्संग अटेंड किया, 200% श्योर गुरुजी ने इनको ब्लेस किया। जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। एक दिन पहले न्यू ईयर का सत्संग अटेंड किया, नेक्स्ट डे दुबई गए। दुबई में इन वन ऑफ हिज मीटिंग्स विद हिज ऑडिटर फ्रेंड, वो ऑडिटर फ्रेंड अक्रॉस द टेबल बैठा है, अचानक से कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और वो ऑडिटर फ्रेंड कहता है, यू नो डॉक्टर मदान, माई डॉटर इज़ वेरी गुड एट आर्ट्स, ड्राइंग स्केचिंग में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा व्हाट ऑल शी ड्रॉज, मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा वो क्या क्या ड्रॉ करती है, क्या क्या स्केच करती है। तो उन ऑडिटर फ्रेंड ने, ऑडिटर अंकल ने एज एन एग्जाम्पल, एज स्पेसिमेन ऑफ हिज डॉटर्स आर्ट सिर्फ दो चीज़ें दिखाई। क्या? एक तो उन्होंने दिखाया फादर की बाजू पे बेटी ने ओम बनाया था टैटू करके, और दूसरा उन्होंने दिखाया रोज़ फ्लावर जो उनकी बेटी ने पेंट किया था। रोज़ फ्लावर तो लेट मी ट्राई टू शो यू, वो दिख रहा है आपको संगत जी, वो रोज़ फ्लावर ऊपर, वो तो वो उन्होंने दिया था। तो फादर ने अपनी बेटी की आर्ट का एग्जाम्पल दिखाने के लिए जब पवन ने बोला कि व्हाट ऑल शी ड्रॉज, व्हाट ऑल शी स्केचेस, तो उन्होंने अपनी बाजू पे ओम दिखाया, बेटी ने बनाया था, और वो रोज़ फ्लावर। सोचो एमंग मिलियंस ऑफ थिंग्स, जो आर्टिस्ट है उसके लिए रोज़ तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो अगर उसने कुछ एग्जाम्पल दिखाना है तो और दिखा सकते थे ना, उन्होंने ओम और रोज़ फ्लावर ही दिखाया। दे आर द एपिटोम ऑफ गुरुजी, दे रिप्रेजेंट गुरुजी। तो जब पवन अंकल ने मुझे बताया तो मुझे लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पवन आपको गुरुजी ब्लेस करे? कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब वो कुछ भी दिखा सकते थे, उन्होंने रोज़ फ्लावर और ओम दिखाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वी वो वेरी थैंकफुल टू गुरुजी का शुक्राना। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, पवन ने ना ये हो गया। उसके बाद पवन ने इंडिया जाना था, हमारे घर के फर्स्ट सत्संग के लिए उन्होंने बड़े मंदिर से स्वरूप लाना था। अब तब तक वो उनकी जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई थी, एज यू कैन मेक आउट। तो उन्होंने बड़े मंदिर सिर्फ इसलिए जाना था कि मधु ने कहा है प्रवीण अंकल से घर में फर्स्ट सत्संग के लिए स्वरूप लाना है। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी के साथ तो इनकी जर्नी शुरू हो चुकी थी, गुरुजी ने
तो उनको बुलाना शुरू कर दिया था। तो ये बड़े मंदिर गए, इन्होंने लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किए, प्रवीण अंकल से स्वरूप मांगा। प्रवीण अंकल को पहले ही हम व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर चुके थे, तो प्रवीण अंकल ने कहा आज नहीं है कल आना। ऐसे कहे, फिर पवन ने बोला, मैंने कहा आप कल चले जाना। अगले दिन भी यही हुआ। ऐसे संगत जी 3-4 टाइम्स ऐसा हुआ कि प्रवीण अंकल ने बोला सॉरी आज नहीं कल आना। ये प्रवीण अंकल इंटेंशनली नहीं कर रहे थे। एक तो वो गुड़गांव के एनुअल सत्संग में बिजी थे, और दूसरा गुरु जी की माया थी, गुरु जी की प्लानिंग थी। इतनी बार स्वरूप के बहाने गुरुजी बार बार पवन को बुला के ब्लेस कर रहे थे। ऐसे उस विजिट में, मतलब वो विजिट भी आई थिंक 10 डेज की रही होगी पवन की। 10 डेज की विजिट में 5-6 टाइम्स गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया पवन को, इसलिए कि उनको स्वरूप आज नहीं मिला, कल मिलेगा, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा। तो अब क्या हुआ, वेंसडे इवनिंग आ गया, अभी तक भी पवन को स्वरूप नहीं मिला। फ्राइडे मॉर्निंग की इनकी फ्लाइट बैक टू दुबई थी, वाया दुबई इन्होंने यूके आना था। तो वेंसडे इवनिंग को जब मुझे पता चला इनके हाथ में अभी भी स्वरूप नहीं आया, मैंने प्रवीण अंकल से बात करी। गुरुजी प्रवीण अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, बड़े मंदिर के सेवादार हैं। तो अब आप सोचो, जब हम यहाँ पे होते हैं ना, प्रवीण अंकल को व्हाट्सएप करते थे और वो बेचारे, मतलब ही मेक्स श्योर कि स्वरूप दे दिया जाए यूके परिवार के लिए, यूके संगत के लिए। तो कितने अच्छे हैं सेवादार गुरुजी के। गुरुजी प्रवीण अंकल को बहुत ब्लेस करें। तो प्रवीण अंकल को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल घर में फर्स्ट सत्संग है, स्वरूप तो मिला नहीं अभी तक। कहते हैं हाँ सॉरी मैं बिज़ी था। तो मैंने कहा अब तो क्या मिलेगा, अब तो परसों उनकी फ़्लाइट है। तो कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा करो, मुझे पवन अंकल का नंबर दे दो। मैंने कहा अंकल, पवन अंकल कहते हैं कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, मेरा बहुत टाइम चला जाता है और उनकी परसों फ्लाइट है, तो अंकल अभी उनको बहुत काम है। कहते हैं नहीं आप वो छोड़ दो, आप मुझे पवन अंकल का नंबर दे दो, फिर आप मुझ पे और पवन अंकल पे, गुरुजी पे छोड़ दो और मेरे पे छोड़ दो। तो कहते हैं बस आप पवन अंकल का नंबर दे दो। मैंने उनको पवन अंकल का नंबर दे दिया। तो उन्होंने पवन से पता नहीं क्या बात करी, पवन तैयार हो गए। थर्सडे को पवन बड़े मंदिर गए, दर्शन भी किए और गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया। अब संगत जी जब स्वरूप मिल गया ना, तो थर्सडे इवनिंग हो गई आते आते। तो पवन ने बोला कि मधु आपने बोला था कि स्वरूप फ्रेम भी करा के आना है। क्यों? क्योंकि जब वो यूके वापस उन्होंने आना था तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होना था कि हम यहाँ से फ्रेम करा सके, प्लस यहाँ पे फ्रेमिंग वगैरह कॉस्टली है। तो ये डिसाइडेड था कि वो इंडिया से करा के आएंगे। तो जब उनके पास स्वरूप आया तो उन्होंने बोला मधु मेरे पास टाइम नहीं है, कल तो मेरी फ़्लाइट है, मैं फ्रेम नहीं करा पाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करो, आप ना वो उसको स्टूडियो वाले के पास जाओ, गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर फ्रेम हो जाएगा, आप उसको बोलो अर्जेंट है। संगत जी आप ये ज़रा ध्यान से सुनो, नोट करो कि गुरुजी ने जो डिटेल जब पास करवाने होते हैं ना वो करवाते, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। अब पवन अंकल ने उस स्टूडियो वाले को ये तो बोल दिया अर्जेंट है, फ्रेम कर दे, मुझे कल चाहिए, और वो मान भी गया। अब अगर गुरुजी चाहते थे पवन अंकल के थ्रू स्टूडियो वाले को ये भी तो बुलवा सकते थे ना, मैंने ट्रैवल करना है, ट्रैवल में ले जाना है। लेकिन गुरुजी ये नई इन्फॉर्मेशन पास करवाना चाहते थे। तो वो स्टूडियो वाले को इतना पता चला कि अर्जेंट है, कल देना है, लेकिन ये नहीं पता था कि अपने साथ ट्रैवल में ले जाएंगे। उन्होंने क्या किया, ग्लास फ्रेमिंग कर दी। अब ग्लास फ्रेमिंग जो होती है स्टूडियो वालों के लिए ईजी टू डू होती है, उसमें कम टाइम लगता है। लेकिन अगर उसको पता होता कि इन्होंने ट्रैवल करना है तो वो कभी भी ग्लास फ्रेमिंग नहीं करता, लेकिन उसको नहीं पता था। तो उन्होंने ग्लास फ्रेमिंग कर दी, और उसके बाद और पता नहीं थर्मोकोल, और बहुत मतलब बाहर से पता नहीं चल रहा था कि कैसी फ्रेमिंग है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पैक कर दिया था थर्मोकोल और ब्राउन पेपर में। तो उन्होंने पैक करके मेरे हस्बैंड को दे दिया। तो माय हस्बैंड वो सेटिस्फाइड कि चलो मेरे को फ्रेमिंग करानी थी, हो गई। तो वो फ्रेम स्वरूप जब भवन लेके फिर उसके बाद वाया दुबई उन्होंने यूके आना था। अब जब वो दुबई में 2 दिन के लिए रुके ना, इस स्टे में वो ना वाइंड अप कर रहे थे अपना दुबई ऑपरेशन। तो उनको अपने शारजाह के वेयर हाउस में सारा इन्वेंट्री ज़ीरो करना था, क्लियर करना था। अब शंकर जी उनके ना सारे वर्कर्स जा चुके थे, खाली एक वर्कर बचा हुआ था। सो मैन पावर थी नहीं, और उनको टॉप में कोई चीज़ पड़ी थी, वो फोकलिफ्ट में चढ़ के उठानी थी। तो इन्होंने क्या किया, एक ही वर्कर है, वो बिजी है, मैन पावर है नहीं, तो फोकलिफ्ट पे चढ़ गए और इतनी पे पैलेट से कुछ उतारने लग गए। तो खाली एक वर्कर था। अब क्या हुआ, जब वो चढ़े ना, अचानक से धड़ाम से नीचे गिरे इतनी ऊंचाई से, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। वो वर्कर भी भागा आया और सारे जो नेबरिंग वेयर हाउसेज वाले हैं वो भी भागे आए। तो उन्होंने कहा इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई है, क्या हुआ? तो जब उन्होंने पवन को नीचे पड़े हुए देखा तो मतलब उनको लगा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ऑफकोर्स इतनी ऊंचाई से कोई गिरा है। तो संगत जी जब वो आपस में बात करते एम्बुलेंस बुलाते तो पवन कहते नो नो आई एम फाइन, आई एम फाइन।
तो वो लोग देख के हैरान हो गए, इतनी ऊंचाई से कोई गिरा और बंदा बोल भी पा रहा है, मतलब लेट अलोन आई एम फाइन, वो बोल भी पा रहा है। तो वो लोग हैरान हो गए, आई यू श्योर, आई यू श्योर डॉक्टर मदान? तो पवन ने बोला हाँ आई एम फाइन, और पवन उठ खड़े, उनको सिर्फ बाजू पे स्क्रैच आई थी। तो वो लोग हैरान हो गए, सब के सब लोग बोलने लग गए कि डॉक्टर मदान, आप जिस भी इष्ट देवता को, भगवान को मानते हो ना, आप उनका शुक्र करो, आज बस उन्होंने ही आपको बचाया है, किसी डिवाइन पावर ने आपको बचाया है, वरना इतनी ऊंचाई से गिर के तो कोई बच नहीं सकता था, और वो आपको सिर्फ एक खरोंच सी आई है। तो जिस इष्ट देवता को आप मानते हो ना, आज उन्होंने बचाया है। तो पवन ने मेरे को जब वो अपनी स्क्रैच्ड आर्म की फ़ोटो भेजी, पहले तो मैं घबरा गई, फिर जब मुझे सारी बात पता चली तो दैट वाज नथिंग, इतना सा स्क्रैच इतना ऊंचाई से गिरने से। तो हमें समझ में आ गया कि गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। अब संगत जी, गुरुजी ने, मतलब वो प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, क्लियर था, उन्होंने भी बोल दिया था कि डिवाइन पावर ने, हमारे गुरुजी ने ही बचाया है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें दिखाया। क्या हुआ, वो जो ग्लास फ्रेम वाला स्वरूप पवन दुबई से लेके यूके आए ना, अब यहाँ पे घर पे घुसे, जब हमने वो फ्रेम को स्वरूप को खोला, संगत जी पूरा फ्रेम चकनाचूर हुआ था, ग्लास के टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे। और टुकड़े टुकड़े ही नहीं, ये स्वरूप था गुरुजी का, ये वाला। और गुरुजी के ना यहाँ पे फेस पे ना स्क्रैच है, तब मैंने नोटिस किया था, वो यहाँ पे ऐसे स्क्रैच है, मतलब ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो पूरा फ्रेम हमने उतारा, इस पे फ्रेम नहीं है। और गुरुजी की ये स्वरूप के फेस पे भी स्क्रैच आया हुआ था। इट वाज वेरी क्लियर कि गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और ये हम सब लोगों ने सुन रखा है गुरुजी के वचनों में कि जब भी कोई गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए या गुम जाए, तो इसका मतलब गुरुजी ने आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है या अपने ऊपर ले लिया है। इट इज़ सो एविडेंट इस केस में। ये स्वरूप के कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, गुरुजी के यहाँ पे स्क्रैच है, जो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी ने भी अपने ऊपर क्यों लिया। लेकिन गुरुजी तो निरंकार रूप है, रब है। तो आप देखो, अगेन आप सब लोगों के लिए भी, जब भी कोई गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए, गुम जाए, तो रेस्ट एश्योर वो भी गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं, आपका कोई कष्ट टाल रहे हैं, बड़ा कष्ट छोटे में कर रहे हैं, कष्ट टाल रहे हैं। तो उसके लिए भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, पवन अंकल की जान बचाई। तो संगत जी, जब यहाँ आए ना, तो ये अभी आपको जो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं आपको गिनवा रहे, मतलब सुनवा रही हूँ। तो मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग थी, तो मन में आया कि सत्संग घर पे होना चाहिए। तो अब घर पे फर्स्ट सत्संग भी कैसे हुआ, ये मैं बहुत बार सुना चुकी हूँ। तो आज मैं शायद वो नहीं सुनाऊंगी, गुरुजी वो नहीं सुनवाना चाहते। मैंने बोला था ना, बुक वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स हो रही थी ना, तो संगत जी क्या मार्च आज मेरे मन में ये आया कि ना, आई शुड स्टार्ट राइटिंग डाउन दीज सत्संग्स। क्यों, एक तो कभी आप भूल नहीं जाओ, और दूसरा कोई चीज़ रिटर्न होगी ना, बार बार उसको पढ़ोगे, यू वुड रीलिव दोज मेमोरीज। तो मुझे लगा कि ना, अब मुझे आई शुड स्टार्ट पेनिंग देम डाउन, एक इनको कंपाइल करना चाहिए। तो लेकिन मेरे मन में आया कि अभी तक तो क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ वीकेंड सत्संग्स होते हैं, तो वीकेंड में गुरुजी मौका देते हैं और मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी की आज्ञा है भी या नहीं कि मैं सत्संग्स को कंपाइल करूँ। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर आप मुझे डायरी से ब्लेस करोगे ना, तो मैं उसे आपकी आज्ञा समझूंगी। तो अगर आप मुझे एक डायरी से ब्लेस करोगे, तो मैं सोचूंगी आपकी आज्ञा है कि मैं सत्संग्स को कंपाइल करूँ। एक्सक्यूज मी संगत जी। जय गुरुजी। मैंने कहा, गुरुजी अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस कर दिया, तो इसका मतलब आपकी आज्ञा है और मुझे सत्संग करने चाहिए। और अगर आप डायरी से ब्लेस नहीं करोगे, तो मैं इसको भी आपकी आज्ञा समझूंगी कि आप चाहते हो मैं कंपाइल नहीं करूं, ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूं जब जब मौका मिले। तो ये मैंने गुरुजी से अरदास करी। संगत जी, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, मार्च से अप्रैल में जून हो गया। अब जुलाई आते आते ना, मैं बहुत वेट करती थी, जब भी किसी सत्संग में जाती ना, बहुत वेट करती थी। और ये बात खाली मुझे और गुरुजी को पता थी। मैं कहती भी थी, गुरुजी आपने डायरी से ब्लेस नहीं किया, आप नहीं चाहते हो कि मैं सत्संग कंपाइल करूं। तो जुलाई अगस्त आ गया। संगत जी, इस सत्संग से आपको ये भी पता चलेगा, गुरुजी इज़ अ मास्टर प्लानर। कई बार आपकी कोई अरदास कबूल नहीं होती है, दैट डजंट मीन कि वो नहीं होगी, या तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है या वो आपके लिए अच्छी ही नहीं है। मेरे केस में वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। मैंने मार्च से गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी डायरी से ब्लेस कर दो, बिकॉज आई फील लाइक कंपाइलिंग द सत्संग्स,
ताकि उन मेमोरीज़ को रीलिव कर सकूँ, मेरे पास रहें कंपाइल्ड। मार्च से वो मेरी अरदास शुरू हुई, जुलाई अगस्त हो गया, आई गेव अप। आई थॉट गुरुजी की आज्ञा नहीं है, आई वॉज रॉन्ग, टाइमिंग ठीक नहीं था। तो अगस्त आते आते मुझे लगा कि शायद गुरुजी नहीं चाहते, कोई बात नहीं। मतलब इन अ वे मैं शायद भूल भी गई थी कि मैंने गुरुजी से डायरी की अरदास की हुई है, क्योंकि इतने महीने हो गए, बीच बीच में गुरुजी को रिमाइंड कराती थी। अब लगा कि गुरुजी की यही आ गया है कि मुझे सत्संग कंपाइल नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब उसको इस चीज़ से जोड़ दिया था कि अगर गुरुजी डायरी से ब्लेस करेंगे तो मैं आज्ञा समझूंगी। क्या वो सितंबर आया, हमने लास्ट ईयर सितंबर में वेकेशन के लिए जाना था, तो मैंने गुरुजी I want to dedicate this vacation to you। इस वेकेशन में मैं आपसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और क्लोज आना चाहती हूँ, और ग्रो करना चाहती हूँ, और जुड़ना चाहती हूँ, आपको और जानना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड संगत को मिलकर आपके बारे में सुनना चाहती हूँ। जिस जिस सिटी में जाऊँ आपका सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, छोटे मंदिर जाना चाहती हूँ। संगत जी सुनो, ये मैंने बोला था, बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, छोटे मंदिर जाना चाहती हूँ, जिस जिस सिटी में जाऊँ सत्संग की ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड संगत से मिलना चाहती हूँ। तो ये सब मेरे मन में था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी ये इसको ना, इस वेकेशन को तीर्थ यात्रा बना दो। मैं ये मेरी वेकेशन आपको डेडिकेटेड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करना चाहती हूँ, ये बोला था। और वेकेशन भी गुरुजी ने प्लान करवाई थी, कैसे टिकट, मतलब किस डेट की टिकट बुक करवाई। संगत जी नॉर्मली हम अपनी वेकेशन के लिए ना 3-4 मंथ्स पहले टिकट बुक करते हैं ताकि आपको अच्छे प्राइसेस मिले। इस बार भी जब मैं बुक कर रही थी, और जब ये पता था कि फ्राइडे हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा, जब आपको वेकेशन जाना होता है यू वांट टू यूटिलाइज एवरी सिंगल डे, राइट। और फ्राइडे वर्किंग डे लास्ट इसीलिए हम रखते हैं ताकि सैटरडे से ही आप अपनी वेकेशन एंजॉय कर सको, राइट। तो मैं जब बुक कर रही थी तो मन तो यही कर रहा था कि सैटरडे से ही हमें ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से गुरुजी ने मुझे सैटरडे संडे की बुक करने ही नहीं दी। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ, मैं चेकआउट स्टेज तक पहुंच गई लेकिन सिस्टम हैंग हो गया। मतलब देयर वाज समथिंग व्हिच वाज स्टॉपिंग मी टू बुक माय टिकट्स फॉर सैटरडे और संडे। मतलब सैटरडे नहीं किया तो संडे तो मैं फिर करना ही नहीं चाहती थी, फिर मैं सैटरडे या मंडे की बात हो रही थी। तो किसी वजह से गुरुजी ने मुझे सैटरडे संडे की बुक करने ही नहीं दी। जब ऐसे करते करते जब 10-15 दिन हो गए ना, तो मुझे लगा कि अब तो करना चाहिए, नहीं तो टिकट्स कॉस्टली हो जाएंगी। तो इस बार गुरुजी ने मुझे अंदर से कन्विंस कर दिया, कोई बात नहीं, अगर ऑफिस का कुछ काम रह जाएगा सैटरडे कर लेना, संडे शॉपिंग कर लेना, तो मंडे ही चले जाते हैं। इस बार मुझे उन्होंने कन्विंस कर दिया, दिखा दिया कि मंडे की थोड़ी बहुत सस्ती भी है। ये पहले भी कर सकते थे लेकिन नहीं, मेरा मन बहुत ज़्यादा था कि वीकेंड को इंक्लूड करें वेकेशन में। तो इस बार मुझे कन्विंस कर दिया और मैं तैयार हो गई मंडे की बुकिंग के लिए। सब गुरुजी ने ही करवाया। तो मैंने मंडे की टिकट बुक करी, बट अगेंस्ट माई विश। सच पूछो तो अगेंस्ट माई विश कि 2 दिन हम लोग वेस्ट करेंगे। तो मंडे की गुरुजी ने टिकट बुक करा दी। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, कहती मम्मा क्या किया, सैटरडे संडे वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी ने, एंड आई थिंक क्योंकि हर वीकेंड होता था, तो मैंने कहा आई थिंक उस वीकेंड में सैटरडे को कोई किसी के यहाँ सत्संग होगा जहाँ गुरुजी हमें बुला के ब्लेस करना चाहते हैं। गुरुजी मैंने ये बोली रखा को कि गुरुजी मैं हर दिन आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, मेरी वेकेशन आपको डेडिकेटेड है। तो मैंने कहा आरुषि हो सकता है स्टार्टिंग में गुरुजी किसी के यहाँ सत्संग में भेज के हमें ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, गुरुजी की सोच वहाँ शुरू होती है। तो 9 सितंबर को मंडे था, सॉरी इफ़ आई एम मिसिंग द डेट्स, बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 9 सितंबर वॉज मंडे। मैं जाना चाहती थी फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे को, गुरुजी ने नई टिकट बुक करवाई। फिर ये मन में ख्याल आया कि शायद उस सैटरडे संडे किसी संगत के यहाँ सत्संग होगा जहाँ गुरुजी हमें बुला के ब्लेस करेंगे। तो ये सोच के अपने मन को खुश कर लिया, चलो कोई बात नहीं, यही गुरुजी की रज़ा होगी। तो जब हमारा एक सत्संग पेंडिंग था, गुरुजी को हमने शुक्राना करना था मेरी बेटी के इंटर्नशिप का, और ये तो मतलब, और ये इंडिया में वेकेशन जाने से पहले ही करना सत्संग पेंडिंग था। मैं कोशिश कर रही थी कि मई जून से सत्संग रखूं अपने घर में, ये शुक्राना सत्संग। लेकिन या तो मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग या किसी ना किसी वजह से एक बार जब हम बैठे बुक कर मतलब डेट डिसाइड करने के लिए, देखा उस मंथ सारे के सारे वीकेंड्स बुकड हैं। तो मतलब अगस्त के सारे वीकेंड बुक हो गए। जुलाई में जो वीकेंड फ्री थे वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, मतलब गुरुजी ने उससे पहले करवाया ही नहीं। तो मेरे पास जब आई वॉज इन अगस्त, जब हम सत्संग प्लान कर रहे थे कि छुट्टियों में जाने से पहले जो हमने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है, अब तो करना ही है, डेट डिसाइड करनी ही है। और वीकेंड में ही सत्संग मोस्टली हम लोग रखते हैं क्योंकि संगत आ सके, हम भी प्रिपेयर कर सकें। तो जब देखा सारे वीकेंड्स निकल चुके हैं और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 7 सितंबर का सैटरडे ही बचा।
तो गुरुजी को 3-4 महीने पहले पता था कि सैटरडे 7 सितंबर को हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे, सत्संग होगा। लेकिन गुरुजी ने मतलब कैसे रियलाइज़ करवाया, मेरी टिकट नहीं बुक करवाई, और मैं ये सोच रही थी कि किसी के यहाँ सत्संग में गुरुजी बुला के हमें ब्लेस करना चाहते, किसी के यहाँ क्या, यहीं पे गुरुजी ने सत्संग करवाना था। तो 7 सितंबर का सैटरडे का यहाँ पे सत्संग हुआ। शुक्राना सत्संग करना था छुट्टियों में जाने से पहले, शुक्राना सत्संग भी हो गया। ये भी पता चल गया क्यों गुरुजी ने वीकेंड की टिकट नहीं कराई और छुट्टियां गुरुजी को डेडिकेट की थी। तो गुरुजी ने छुट्टियों की शुरुआत ही यहाँ पे घर पे सत्संग करवा के करी। सो ब्यूटीफुली ही प्लान्स, ही इज़ अ मास्टर प्लानर, सो नाइसली ही प्लान्स। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो ऐसे ये हमारी वेकेशन प्लान हुई। तो संगत जी, मैं 9 सितंबर को जाना था, आई थिंक अराउंड 31 अगस्त मॉर्निंग में, 31 अगस्त मॉर्निंग में अमृत वेला करके बैठी थी। तो अब मुझे लगा कि ना दुबई में हमारा 3-4 डेज़ का स्टे है। मैंने क्या कहा था कि मुझे एवरी डे गुरुजी का, जिस जिस सिटी में जाऊँ मुझे गुरुजी की सत्संग की ब्लेसिंग लेनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो सके, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर हो सके, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है। तो मैंने सोचा मैं दुबई संगत से कांटेक्ट करके वो जो मेरा 4 डेज़ का स्टे है, मैं पता करती हूँ कि उसमें कोई सत्संग है। क्योंकि मुझे ये पता था कि फ्राइडे वीकली सत्संग होता है दुबई में, तो मेरे 4 डेज़ में फ्राइडे तो था ही था। अब लेकिन मेरा मन ये था कि 4 डेज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करूं। तो दुबई की नीति कोली चोपड़ा आंटी को मैंने कांटेक्ट किया। गुरुजी नीति कोली चोपड़ा आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैं आऊँगी तो सत्संग है। तो उन्होंने बोला कि हाँ फ्राइडे को तो है ही है। तो उन्होंने मेरे को बताया उन दिनों 3 सत्संग थे। तो मुझे और क्या चाहिए, 4 डेज़ में से 3 सत्संग थे, बाकी एक दिन तो हमें चाहिए ही था ट्रैवल वगैरह। तो 3 सत्संग से मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे गुरुजी मैं यही तो चाहती थी। तो मैंने उनका बहुत थैंक्स किया। मैंने उनको बोला कि मैं इन तीनों सत्संग में आऊँगी। तो रखने से पहले, अब नीति आंटी ने मेरे सत्संग शायद थोड़े पढ़ रखे होंगे, तो नीति आंटी ने बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग्स, कि जब आप यहाँ पे आओगे तो अपने सत्संग सुनाना। तो संगत जी, जब उन्होंने ये बोला ना, मन में ये ख्याल आया और गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के बोला, देख लो गुरुजी, आपने डायरी से ब्लेस नहीं किया। अगर आपने डायरी से ब्लेस किया होता, मैंने सारे सत्संग लिख रखे होते, मैं वो डायरी अपने साथ ले जाती, पेज घुमाती, जो सत्संग आता सुनाती। अब आपने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया, सत्संग मैंने कंपाइल नहीं किए, अब मैं कौन सा सुनाऊंगी। अब मुझे बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एज रिमाइंडर। 31 अगस्त मॉर्निंग में गुरुजी को रिमाइंड करवाया कि देख लो गुरुजी, आपने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया, इसका मतलब मेरे को आपने आज्ञा नहीं दी सत्संग कंपाइल करने की। अगर मेरे पास डायरी होती, सत्संग कंपाइल होते, मैं ले जाती और खोलती और सत्संग शेयर करती। अब मैं कौन सा शेयर करूँगी। और मैं ये कह के मैं 2-3 बुलेट पॉइंट्स लिखने लग गई कि ये पेपर ले जाऊंगी, इसमें से कोई सुनाऊंगी दुबई में। संगत जी, 31 अगस्त मॉर्निंग में, ये अमृत वेला के बाद की बात है, 31 अगस्त इवनिंग में हमारे यहाँ संजोती आंटी, गुरुजी संजोती आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, उस दिन उनके यहाँ सत्संग था। तो उस सत्संग में मैं गई। उस सत्संग में जॉय आंटी भी आई, गुरुजी जॉय आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी, उस सत्संग में ना जॉय आंटी ने सत्संग के स्टार्टिंग में जब मिलते हैं ना, जय गुरुजी करते, तब से ही मुझे बोला मैं सत्संग सुनाना है। तो मैंने बोला सुनाना है, ठीक है। उसके बाद ना मैं किचन में सेवा कर रही थी। उसके बाद जॉय आंटी कहती हैं, हालत है मैं सत्संग सुनाना है। मैंने कहा मेरे को देख के क्यों बोल रही हैं ये। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सत्संग सुनाना होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम किचन में रहकर सेवा करते हुए भी सुनते ही रहते हैं कि सत्संग भी चलते रहे। तो फिर उसके बाद जॉय आंटी ने अंदर बोल दिया होगा कि मैंने सुनाना है, वेट करते हैं सेवादार्स के आने की। नॉर्मली वो बोलती है सेवादार्स के आने की, उस दिन उन्होंने बोला मधु आंटी आ जाएं तब। तो फिर सब बुलाने लगे, मैं आई तो कहती हैं सत्संग मैंने शेयर करना है, आ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो जब जॉय आंटी ने सत्संग शेयर किया संगत जी, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, और मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि वो अपने बेटे जय अंकल के साथ, गुरुजी जय अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, वो अपने बेटे के साथ 2-3 दिन पहले कहीं गई थी किसी मार्केट में। गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से बोला तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो उनको बड़ा, क्योंकि माइंडेड संगत जी, सिर्फ मुझे और गुरुजी को पता था कि मैंने ये डायरी की बात बोल रखी है, ये अपने मन में ठान रखी है कि गुरुजी अगर मुझे डायरी से ब्लेस करेंगे तो मैं समझूंगी गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग को कंपाइल करूं। तो सिर्फ गुरुजी और मेरे बीच की बात थी। संगत जी, जॉय आंटी कहती हैं कि वो मार्केट में गई अपने बेटे के साथ। गुरुजी ने बोला कि तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो उन्होंने शायद इग्नोर कर दे, समझा कि मन का वहम है जो भी है। फिर दूसरी जगह गई, फिर गुरुजी ने कहा तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो
अब 2-3 बार के बाद जब उन्होंने लाइटली लिया, इस बार गुरुजी उनको किसी काम से स्टेशनरी शॉप में ले गए। तो स्टेशनरी शॉप में आगे थी ही डायरीज, तो गुरुजी ने कहा, "तू मधु वास्ते डायरी नहीं लेती?" तो इस बार शी टुक अ डायरी, और गुरुजी ने बोला, मतलब जैसा मेरे को सत्संग सुनाया गया मैं वो बोल रही हूँ। तो जॉय आंटी कहती हैं गुरुजी से उनको बोला, "तू इंज नहीं देनी, तू एनू सजा के देना है।" मधु ਨੂੰ कहना है कि ਉਹ सत्संग ਦੀ बुक लिखेगी, बुक ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ की महिमा। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਉਹ बुक लिखेगी सत्संग ਦੀ, बुक बनाएगी, ऐड तो एंजे नहीं देनी, तू सजा के देनी है। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, मैं लेके आती हूँ डायरी। तो संगत जी देखो ये डायरी इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट करके उन्होंने डायरी दी, और उन्होंने लिखा महिमा ऑफ माय गुरुजी। हाँ, इंग्लिश में। तो गुरुजी ने बोला उसको बोलियो उन्होंने कहीं और बुक लिखेगी महिमा ऑफ माय गुरुजी। तो जॉय आंटी ने इस पे टाइटल पे लिखा था महिमा ऑफ माय गुरुजी, और ये बुक देखो कैसे डेकोरेट करके मुझे दी। तो डायरी दी। तो जब उन्होंने सत्संग में मुझे डायरी दी तो मैं इतनी हैरान हो गई। पहले उन्होंने जब ये सत्संग सुनाया ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा कौन? मैं मधु, मैं मधु। तो वो कहती है हाँ हाँ आप मधु, क्योंकि आई फाउंड इट रियली अनबिलीवेबल। मैं ये गुरुजी से अरदास कर रही थी, और आज सुबह ही एक तरह से रिमाइंड करवाया गुरुजी को, और अब मुझे सत्संग में जॉय आंटी, जिनको पता नहीं है, वो मुझे ऐसे सत्संग सुना रही हैं। तो मुझे अनबिलीवेबल सा लगा। तो मैंने कहा मैं मधु? तो कहती है हाँ हाँ आप मधु। तो संगत जी उन्होंने जब मुझे डायरी दी ना, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का हुक्म है कि आपने सत्संग की बुक बनानी है महिमा ऑफ माय गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू थे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर गुरुजी, आउट ऑफ शुक्राना फॉर गुरुजी। मतलब हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, इतने अच्छे से ब्लेस किया, इतना ब्यूटीफुली ब्लेस किया। संगत जी अब आप ये सोचो, मैंने मार्च में अरदास की थी। अगर गुरुजी चाहते मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पहले भी अरदास फुलफिल कर सकते थे ना? नहीं, क्योंकि गुरुजी की टाइमिंग बेस्ट है। गुरुजी ने तब 31 अगस्त इवनिंग में मुझे डायरी से ब्लेस किया, क्योंकि मुझे 9 डेज लेटर वेकेशन पे जाना था, और ये डायरी का फ्रेश चीज़ थी। मैं मतलब इतनी एक्साइटेड थी इसके लिए। मैं 31 अगस्त को जब आ गई ना, तो मैंने 1 सितंबर से ही इसमें ना हैंड राइट करने शुरू कर दिया, पेन करने शुरू कर दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, राइट। तो मैंने जैसे ही डायरी आई तो मैंने अगले दिन से इसमें लिखने शुरू कर दिए, बड़े चाह से, बड़े दिल से, एंड आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। तो गुरुजी की टाइमिंग देखो, मेरी वेकेशन से जस्ट पहले मुझे ब्लेस किया, ताकि मैं उस एक्साइटमेंट से इस डायरी वाले सत्संग को जहाँ जहाँ जाऊँ शेयर करूँ। पहले भी ब्लेस कर सकते थे, लेकिन टाइमिंग उनकी सब वो जानते हैं। तो मैं जब ये फिर 9 सितंबर को 9th, हाँ, जब हम निकले यहाँ से, जब हम दुबई गए, ऑफकोर्स मैं डायरी लेके गई, वहाँ पे डायरी वाला सत्संग शेयर किया। तो संगत जी उसके बाद क्या क्या हुआ वेकेशन में, वो मैं अभी पाक करूँगी, आज नहीं सुनाऊंगी। मैं कमिंग बैक टू बुक सत्संग। तो जॉय आंटी के थ्रू गुरु जी क्या हुई कि बुक सत्संग्स की बुक, मेरे जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं सत्संग्स, उन सत्संग्स की बुक सेवा दी गुरुजी ने, और बुक का नाम भी गुरुजी ने डिसाइड कर दिया, महिमा ऑफ माय गुरुजी। आप में से काफ़ी संगत ने वो बुक पढ़ रखी होगी, तो यू माइट बी वॉन्डरिंग कि मधु आंटी ने माई गुरुजी क्यों लिखा है। एक तो माई गुरुजी इज़ लाइक जो भी बोलेगा वो माई बोलेगा, तो सबके ही गुरुजी हैं, लेकिन वो हुक्म था टाइटल, इसलिए टाइटल था महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी का हुक्म हुआ, मैं बड़ी एक्साइटेड छुट्टियों में चली गई, ये सत्संग शेयर किया। उसके बाद जब मैं आ गई ना, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, इतनी अच्छी मेरी वेकेशन बीती, जो मैं चाहती थी, मच बेटर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आई वाज आस्किंग। मेरी वाकई स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, तीर्थ यात्रा जैसी हुई। संगत जी मैंने बोला था गुरुजी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड संगत से मिलवाना, मैं आपको जान सकूँ। देखो वैसे ओल्ड नया कोई नहीं होता, लेकिन वो लोग जो गुरुजी को मैं मिल के कुछ, राइट। तो गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ सत्संग में, कैन यू गेस किससे मिलवाया? शिव अंकल से, जो गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, शिव अंकल से मिलवाया, और रॉय आंटी से, और इतनी सारी आंटी से मिलवाया, चंडीगढ़ की इतनी पुरानी संगत से मिलवाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनके मुंह से गुरुजी के बारे में सुन के, कैसे छोटे मंदिर में दरबार सजता था, कैसे गुरुजी ब्लेस करते थे, कैसे गुरुजी बात करते थे। तो ये तो मतलब मैं छोटे छोटे से बता रही हूँ, कैसे वेकेशन को गुरुजी ने स्पिरिचुअल जर्नी बनाया, और जो जो मैं चाहती थी उससे कहीं बढ़कर दिया गुरुजी ने। हर सिटी में तो सत्संग गुरुजी ने ब्लेस करवाया ही करवाया।
संगत जी, ओल्ड संगत से भी मिलवाया गुरुजी ने। मैं इसको थोड़ा-सा कट शॉर्ट करके और बताऊँ, गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हर सिटी में, जिस-जिस सिटी में मैं जाऊँ ना, मुझे आपके सत्संग अटेंड करने को मिले, मुझे आपकी संगत से ब्लेसिंग मिले, आपकी सत्संग की ब्लेसिंग मिले, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग मिले, जिस-जिस सिटी में जाऊँ। संगत जी, गुरुजी ने मैंने फरीदाबाद जाना था, गुड़गाँव जाना था, चंडीगढ़ जाना था, नोएडा जाना था। गुरुजी ने फरीदाबाद का सत्संग भी लाइन अप करवा दिया और नोएडा का भी करा दिया, चंडीगढ़ का भी करवा दिया और गुड़गांव का रह गया। अब संगत जी, गुड़गांव का सत्संग रह गया और एक दिन मैं बैठी हुई थी, उसके 3-4 दिन के बाद 3 दिन के बाद मुझे नोएडा जाना था और फिर मुझे वापस आना था। तो मैंने कहा, गुरुजी गुड़गांव सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे? गुड़गांव तो मेरा घर घर है, मतलब मेरे इन लॉज रहते हैं गुड़गांव में, तो मैं हालांकि मैं ट्रैवल कर रही थी लेकिन गढ़ तो वही है। मैंने कहा, गुरुजी गुड़गांव सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे? आपने फरीदाबाद, नोएडा, चंडीगढ़ सब जगह तो सत्संग से ब्लेस कर दिया, गुरुजी गुड़गांव में मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अब ये मन में आया संगत जी। अब आप देखो, गुरुजी की महिमा देखो। आई कैन नेवर फॉरगेट, जब ये मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी मुझे गुड़गांव सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे। संगत जी, लंदन में एक रितिका आंटी रहती हैं, आप सब लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे। गुरुजी रितिका आंटी को बहुत ब्लेस करें, बहुत प्यारी हैं। तो आज की डेट में मैं रितिका आंटी को जानती हूँ, लेकिन मैं तब तक सिर्फ एक बार जॉय आंटी के सत्संग में उनसे मिली थी, मेरा सिर्फ उनसे इतना ही जानकारी थी। तो रितिका आंटी को बस मैं फेस टू फेस एक बार जॉय आंटी के सत्संग में मिली थी और उसके बाद में कभी उनके यहाँ सत्संग होना था लंदन में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा था। तो ऐसे ही बात चली होगी कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी ये सत्संग अटेंड करने की। तो उन बातों बातों में उन्होंने कहीं लिखा होगा कि माई मदर लिव्स इन गुड़गांव, जो मैं शायद भूल भी गई थी। बहुत कम बातचीत होती थी रितिका आंटी से, एक बार मिली थी, एक बार उनसे चैट हुई थी जिसमें उन्होंने इनवाइट भेजा था। उस चैट में कहीं पे उन्होंने बोला था माय मम लिव्स इन गुड़गांव, जो बात मेरे टॉप ऑफ द माइंड में नहीं थी। अब जब मैं मन में बोल रही हूँ, गुरुजी गुड़गांव सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे, मेरी उंगली अचानक से मेरे मोबाइल के मैसेजेस के उस पर्टिकुलर मैसेज में, रितिका आंटी के उस मैसेज की उस लाइन पे जाके खड़ी होती है मेरी उंगली, जिस पे लिखा है माय मम लिव्स इन गुड़गांव। ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने तो मोबाइल खोलना भी नहीं था, मैंने मैसेजेस पढ़ने भी नहीं थे, क्योंकि मैं तो वंडर कर रही थी कि गुड़गांव में सत्संग अटेंड कर पाऊंगी। एक तरह से मैं तो गुरुजी से बात कर रही थी, तो मुझे तो मोबाइल टच भी नहीं करना था। इट्स वेरी क्लियर, गुरुजी ने मेरे एक्शंस को कंट्रोल कर लिया, मेरे से मोबाइल खुलवाया, चैट खुलवाया। चैट्स में से भी रितिका आंटी का, मैंने बताया ना, मैं रितिका आंटी से बात ही, मतलब उनको मैं जब जानती ही नहीं थी, तो उनका चैट तो टॉप पे भी नहीं होगा, कितना पीछे होगा। उनके चैट के उस लाइन पे मेरी फिंगर रखवाई जिस पे लिखा था माई मम लिव्स इन गुड़गांव। हाउ अमेजिंग इज दैट, राइट? मतलब ऑफ कोर्स मैंने इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ उनका चैट तो बहुत पीछे होगा। तो गुरुजी ने कैसे वो लाइन मुझसे पढ़वाई कि माय मम लिव्स इन गुड़गांव, तो मैं हैरान हो गई। मैंने फटाफट से रितिका आंटी को चैट किया, मैंने कहा डज शी स्टिल लिव इन गुड़गांव? कहती है क्या? तो उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया, आंटी को कांटेक्ट किया। ऑफ कोर्स गुड़गांव में भी बहुत बड़ा गुरु परिवार है, उन्होंने तो एक नहीं, अगले 10 दिनों के इतने सारे सत्संग के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने गुड़गांव में एक नहीं, 2 सत्संग करवा के ब्लेस। रितिका आंटी की मम्मा जो हैं, उनसे कांटेक्ट होगा इसको सत्संग अटेंड करवाने के लिए। तो देखो गुरुजी कैसे, मतलब सच अ मास्टर प्लानर ही इज, राइट? तो मैं ये भी बात नहीं भूल सकती हूँ कैसे गुरुजी ने ही मेड इट हैपन फॉर मी टू अटेंड नॉट ओनली 1 but 2 गुड़गांव सत्संग्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, ये सब तो मैंने छोटा सा आपको ग्लिम्स दिया अपनी वेकेशन का, जो गुरुजी की कृपा से स्पिरिचुअल जर्नी बन गई। एंड आई फील आई रियली केम आउट एज अ बेटर गुरुजी फॉलोअर आफ्टर माय वेकेशन, और वही मैं चाहती थी। तो जब हम आ गए ना, तो आने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मेरी वेकेशन जैसे मैं चाहती थी उससे भी बढ़िया कर दिया आपने, मेरी ड्रीम वेकेशन कर दी। मैं लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलूंगी, शुक्राना गुरुजी आपका। शंकर जी, उस शुक्राने फिर मैंने बोला, क्योंकि डायरी मेरे पास थी, अब मैं डायरी निकाल के रख रही थी। तो मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया, आपने बुक सेवा दी है, लेकिन मैं कभी बुक बना भी पाऊंगी? गुरुजी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर, और बुक पब्लिशिंग में तो पब्लिशिंग हाउस, एडिटोरियल हाउस वगैरह चाहिए होता है। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे बस का है भैया? नहीं जी, कभी मैं लिख भी पाऊंगी? तो मेरे मन में ये चल रहा था, पब्लिशिंग और प्रोफेशनल राइटिंग। तो ये कह के मैंने कहा, लेकिन गुरुजी आपने सेवा दी और मेरा भी बड़ा मन है सत्संग की बुक बने, लेकिन मैं कर भी पाऊंगी? ये लास्ट सितंबर होने के बाद गुरु को बोला।
और एवरी नाउ एंड देन मन में ये ख्वाहिश होती थी कि गुरुजी ने सेवा दी है तो बुक बनानी है, सत्संग लिखने ही हैं, लेकिन कैसे करूँगी? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगी, पब्लिशिंग हाउस और इतने रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, मैं तो प्रोफेशनल राइटर भी नहीं हूँ। तो बस मन में ये उठता था और बार बार गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैं कर भी पाऊंगी? अगेन लुक एट गुरुजी's टाइमिंग। जब ये जवाब नहीं मिलता था मैं सोचती थी शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, गुरुजी की टाइमिंग परफेक्ट थी। इस साल का मार्च आ गया, इस साल का मार्च 28 मार्च था, कोरोना आ गया था, वी ऑल हैड स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरे पास रिलेटिवली ज़्यादा टाइम है स्पेयर करने के लिए, मुझे ऐसा लगा। और अभी कोरोना में पीपल आर वेरी आई मीन डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड और थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के सत्संग शेयर किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की बुक्स निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का गुणगान हो। तो मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है, मेरे पास भी टाइम निकलेगा और संगत को भी, गुरु परिवार के लिए भी ये बेस्ट टाइम है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने को मिले। तो 28 मार्च रात को मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कभी मैं ये वही सेम चीज़, मैंने कहा गुरुजी कभी ये बुक बन भी पाई? मैंने कहा गुरुजी अब ये लॉकडाउन टाइम है, अब तो घर पे ट्रैवल वगैरह नहीं करना, बस भी टाइम सत्संग पर, तो गुरुजी निकलने का ये कह रास्ता ही नहीं दिया। दुबई से शेयर की हुई थी। तो संगत जी मुझे एक सेकेंड भी नहीं लगा ये रियलाइज़ करने की, गुरु मुझे रियलाइज़ करवा रहे हैं तूने जो रट लगा रखी है, पीडीएफ बुक निकाल। तो मैं सोच रही थी हाँ यार, मैंने पीडीएफ बुक का, सॉफ्ट कॉपी बुक का क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों पब्लिशिंग पब्लिशिंग हार्ड कवर्ड बुक का ही सोचे जा रही हूँ। हाँ यार, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। अभी मैं ये सोच ही रही हूँ तो वो नीति चोपड़ा आंटी कहती हैं, मधु आंटी यू ऑल्सो हैव एनी सच, यू शुड ऑल्सो कम अप विद। तो मतलब जैसे वो जो मेरे मन में चल रहा था कंफर्म हो कि डेफिनेटली गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे जो नहीं दिख रहा था, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है गुरुजी की सोच शुरू होती है, मैं क्या रट लगाई थी पब्लिशिंग ये वो, गुरुजी ने कहा वो सब छੱड दे, पीडीएफ बुक निकाल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये था एक दिन बाद जो यूएस की जनरल कपूर अंकल की बेटी आरती कपूर आंटी हैं, गुरुजी आरती कपूर आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, आई रियली लव हर। वो गुरुजी से मिली हुई हैं, गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, इतने प्यार से दिल से गुरुजी का गुणगान करती हैं। आई लव लिसनिंग टू हर सत्संग, सारे सत्संग सुनने में मज़ा आता है, बट जिस मतलब पैशन से और अच्छा मतलब जैसे वो सत्संग शेयर करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनना। तो गुरुजी आरती आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, जनरल कपूर अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो संगत जी एक दिन के बाद आरती कपूर आंटी की भी पीडीएफ बुक निकल आई, तो मुझे श्योर हो गया कि गुरुजी ने मुझे राह दिखा दी है और पीडीएफ बुक पे काम करो। तो अब संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के कहा, मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आई नो यू हैव गाइडेड मी द वे थ्रू नीति चोपड़ा आंटी और ये बुक मेरे तक पहुंचा के। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर शोइंग मी द वे, डेफिनेटली ये पीडीएफ बुक पे मैं आज ही काम करना शुरू करती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप डेट भी बता दो किस डेट को रिलीज़ होगी। संगत जी ये इंग्लिश बुक की बात हो रही है, महिमा ऑफ माई गुरुजी, ये कब की बात हो रही है, 29 मार्च को। अब संगत जी मुझे 1 मंथ तो चाहिए ही ना, हालांकि पेन हैंड रिटन तो थे इस डायरी में, लेकिन फिर भी उसको मतलब प्रॉपरली MS वर्ड में लिखने में, फिर बुक की फॉर्म में लाने में टाइम तो चाहिए ना। तो अब मन में ये था कि 1 महीना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा मैंने कहा गुरुजी अब मुझे बताओ, डेट भी बता दो बुक की, आप कब डेट भी बता दो कब लॉन्च करवाना चाहोगे, रिलीज़ करवाना चाहोगे। हम गुरुजी वाले जो है ना हमेशा नंबर 7 देखते हैं, और अगर डे हो तो मंडे या थर्सडे हो। तो एक मेरे मन ही मन में ना एक मेरी विश मतलब क्राइटेरिया आ गया कि काश की नंबर 7 मिल जाए और डे में मंडे या थर्सडे मिल जाए और कोई गुरु पूर्णिमा या शिवरात्रि वाला दिन हो जाए, तो वो बेस्ट डे होगा बुक के लिए, मोस्ट ब्लेस्ड डे होगा। तो संगत जी जब मैं गूगल करने लगी ना तो मुझे 7th मई मिला। 7th मई दैट वाज थर्सडे, 7th मई था, और वो हाँ शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा नहीं था, पूर्णिमा था वो, दैट वाज पूर्णिमा, थर्सडे 7th मई। तो मन में ये था कि शिवरात्रि होता, लेकिन तो समझ में आ गया कि गुरुजी ने डेट दिखाई है। तो मैंने 7th मई को सोच के मैंने वर्क करना शुरू कर दिया बुक पे। अब संगत जी मैं आपको बहुत शॉर्ट में आई विल टेक यू थ्रू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ दिस बुक मेकिंग, कैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ के ये बुक बनवाई,
कहते हैं ना, जब आप गुरुजी का गुणगान करते हो, चाहे यहाँ आके, चाहे आप किसी ऑडियो पे, चाहे बड़े मंदिर के जूम सेशन पे, चाहे किसी फेसबुक पेज पे, चाहे आप गुरुजी की बुक लिखते हो, किसी भी तरीके से आप गुरुजी का गुणगान करते हो ना, गुरुजी खुद करवाते हैं, गुरुजी आपके साथ रहते हैं, वो गुरुजी की मर्जी होती है। तो शंकर जी इस बुक मेकिंग में कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने साथ दिया। मैंने आपको बताया ना, गुरुजी ने PDF बुक का राह दिखाया, गुरुजी ने इंग्लिश बुक के लिए 7 मई की डेट बताई। फिर मैंने बोला कि गुरुजी अब हैंड रिटन को MS वर्ड में लिखना था, मैंने कहा फॉन्ट, अब मैं फॉन्ट ढूंढने लग गई। अब मेरा बड़ा मन था कि फॉन्ट भी ऐसा हो जो रिलेटेबल टू गुरुजी हो। कई बार हम लोग ऐसी सिली चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन हर एक की एक जर्नी होती है। मतलब आई एम गोइंग थ्रू अ जर्नी। आज की डेट में मैं पहले से ज़्यादा मैच्योर हूँ, शायद मैं वैसी सोच नहीं रखती, लेकिन तब वो सोचती, वो भी भाव टाइम से आते हैं, गुरुजी भाव देते हैं। तो मेरे मन में आया कि फॉन्ट जो है वो भी गुरुजी से रिलेटेबल हो। आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग थ्रू द फॉन्ट लिस्ट एज इफ मुझे कोई गुरुजी करके फॉन्ट मिलेगा, लेकिन चाह ये थी कि मैं फॉन्ट भी वो यूज़ करूँ जो रिलेटेबल टू गुरुजी हो। तो संगत जी मुझे वो फॉन्ट दिखा। अब गुरुजी को क्या कहते हैं? गुरुजी को कहते हैं डिवाइन लाइट कहते हैं, राइट? गुरुजी को डिवाइन लाइट कहते हैं, लाइट ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। तो मुझे उसमें एक फॉन्ट मिला, यूनिवर्सल लाइट, यूनिवर्स लाइट, यूनिवर्सल भी नहीं, यूनिवर्स लाइट। तो मैं बड़ी खुश होगी, मैं यही चाह रही थी कि फॉन्ट जो है वो गुरुजी से रिलेटेबल हो। अब गुरुजी वगैरह तो कोई फॉन्ट होता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स लाइट जब मुझे दिखाना, तो मुझे डिवाइन लाइट, Guruji is the light of universe, Guruji is the master of universe, Guruji is the creator of universe। तो यूनिवर्स लाइट करके फॉन्ट है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो मैंने वो फॉन्ट सेलेक्ट किया, मुझे अच्छा भी लगा, तो इंग्लिश की बुक उस फॉन्ट में बनी। तो और आगे चलती हूँ, फिर जब सत्संग कंपाइल होने लग गए। अब क्या था संगत जी, एक दिन क्या था, मैं बैठी हुई थी, मेरे को एक ना जीन्स वाला सत्संग है, विच इज़ अबाउट, मतलब देखो, सत्संग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट इज़ ऑल अबाउट गुरुजी इज ब्लेसिंग, इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग योर फेथ, राइट? तो अगर आप गुरुजी किसी का कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग है, वो भी एक सत्संग है। अगर कहीं कोई शॉपिंग करने गया, उसके पास पैसे कम थे, गुरुजी ने पैसे कमी महसूस नहीं होने दी, वो भी एक सत्संग है। सत्संग सारे हैं जहाँ पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन सत्संग हर तरह के होते हैं। तो ऐसे एक जीन्स वाला सत्संग है। अब मैंने बोला ना, मेरे हस्बैंड पवन अंकल बड़े नाइस, सोबर और हम्बल से हैं। तो अब वो जीन्स वाले सत्संग में शॉपिंग और जीन्स की बात है, लेकिन उस सत्संग में एक बहुत प्यारा पहलू है कि जब आप हर जगह गुरुजी को साथ लेके जाते हो ना, ही इंडीड कम्स विद यू। और उस सत्संग से दूसरी टीचिंग ये है कि गुरुजी को आगे का पता होता है, आपको नहीं पता होता। सो बिकॉज ऑफ दिस 2-3 टीचिंग्स एंड द वेरी क्यूट सत्संग दैट इट इज़, मेरा बड़ा मन था कि वो सत्संग जो है बुक में डले। तो मेरे हस्बैंड साथ में थे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा मन है वो जीन्स वाला सत्संग जो है ना, वो भी बुक में डले। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं नहीं मधु, वो बड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में कि शॉपिंग करने गए जीन्स, रहने दो वो। तो मैं बड़ा उदास हो गई, मैंने कहा क्या गुरुजी, बड़ा मन था, वो इतना क्यूट सत्संग है कि वो सत्संग भी सारा परिवार संगत पढ़े, क्योंकि उससे पता चलता है आपकी टाइमिंग, आपकी ब्लेसिंग। सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुरुजी कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। तो अब मैं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे मालूम है वो ज़्यादा सोबर, ज़्यादा मैच्योर हैं, उनसे मैं जब सलाह लेती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट टू फॉलो इट। तो मैंने कहा, उन्होंने कह दिया तो मधु चल तू भूल जा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि बड़ा मन था कि वो सत्संग बुक में आए। संगत जी जब हस्बैंड की बात सुनी, मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी बड़ा मन था कि वो सत्संग भी बुक में आए। उसके बाद जब मोबाइल निकाला, सबसे पहला मैसेज जो गुरुजी ने मुझे पढ़वाया वो दुबई की डिम्पल आंटी का था, बहुत ब्लेस करें गुरुजी उन्हें। उनका मैसेज था, दिस प्लेटफॉर्म, वो बात कर रही थी सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म की। आई थिंक वो कल्याण करो गुरुजी या किसी पेज की बात कर रही थी जहाँ पे सत्संग ही शेयर होते हैं रिटर्न फॉर्म में। तो शी वॉज सेइंग, वो मैसेज था, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वाउस, इट इज़ नॉट अबाउट शेयरिंग अ वाव सत्संग। मतलब उनके पूरे मैसेज का मतलब ये था कि जब आप सत्संग शेयर करते हो ना, तो आपको ये सोच के शेयर नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा सत्संग है, छोटा सत्संग है, इसमें वाव निकलेगा या नहीं, ये कैसा साउंड करेगा, ये कैसा लगेगा। नो, आप पूरी सच्चाई से, श्रद्धा से गुरुजी का गुणगान करो, गुरुजी का सत्संग शेयर करो, क्योंकि वो आपको दी हुई ब्लेसिंग है और आपने संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ शेयर करनी है। कोई सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता, कभी भी वाव के लिए या वो कैसा साउंड करेगा उसके लिए नहीं। गुरुजी की मर्यादा में रह के गुरुजी का संग, सच्चाई से गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करो।
जब मैंने वो मैसेज पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, एज इफ दैट मैसेज इज ओनली फॉर मी। गुरुजी कह रहे हैं तू जा वो सत्संग भी शेयर कर, बिकॉज दिस सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वाउस, इट इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग वेदर आई शुड शेयर दिस सत्संग, हाउ इट विल साउंड। तो मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा, एज इफ इट वॉज मेंट फॉर मी। मैंने वो मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया, कहते हैं हाँ मधु प्लीज़ आप वो सत्संग शेयर करो। तो मैंने कहा देखो आपके सामने की बात है, अभी अभी हम लोग बोल रहे थे और कैसे गुरुजी ने गाइड कर दिया, कहते हैं बिल्कुल मानना पड़ेगा, आप वो सत्संग शेयर करो। तो वो सत्संग भी गुरुजी की बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी में डला। अब मैं आपको बताती हूँ वो शॉर्ट में वो सत्संग क्या है। संगत जी क्या था कि हमारे ऑफिस में तब तक क्या था, फ्राइडे वो हमारे ऑफिस में, मैं टाइम के हिसाब से बताती हूँ। मैंने शॉपिंग के लिए जाना था, मुझे जीन्स की शॉपिंग नहीं, मुझे फॉर्मल वेयर, सॉरी क्योंकि मैं भूल रही हूँ, फॉर्मल वेयर जो है वो मुझे बाय करने थे। और काफ़ी टाइम से मैं लिंगर ऑन कर रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। एक दिन आया, वीकेंड आया, मुझे लगा कि अब तो मुझे लेनी है फॉर्मल वेयर, टाइम मेरे पास कम था। तो बोला गुरुजी आप भी चलो ना, प्लीज़ आप चलो, आप ही शॉपिंग करवा दो, गुड वैल्यू फॉर मनी हो और जल्दी जल्दी से कराना और मुझे बाद में रिपेंट ना करना पड़े। क्योंकि संगत जी मैं भी, काफ़ी लेडीज़ ऐसी है ना, मैं बहुत धीरे शॉपिंग करती हूँ और शॉपिंग करने के बाद भी आके सोचती हूँ ये नहीं वो ठीक था, वो वाला ठीक था, और कई बार जाके बाद में चेंज भी करती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ आप ही चलो साथ में, शॉपिंग आप ही कराओ, जल्दी कराओ, गुड वैल्यू फॉर मनी हो और बाद में मुझे रिपेंट नहीं करना पड़े, चेंज नहीं करना पड़े। देखो ये सत्संग आपको बताएगा कैसे गुरुजी हमारे भाव पढ़ते हैं और कैसे गुरुजी इज़ अ मास्टर प्लानर एंड हाउ ही हेल्प्स यू। ये बोला और वाकई ये गुरुजी मेरे साथ चले। संगत जी हमने शॉपिंग करने जाना था फॉर्मल वेयर की, क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिस में ओनली फ्राइडे वॉज द ड्रेस डाउन डे, खाली फ्राइडे को जीन्स डालना अलाउड था। तो फ्राइडे के लिए मुझे जीन्स मेरे पास थी, तो मेरा प्लान था कि फॉर्मल वेयर लेना है, खाली फ्राइडे वॉज द ड्रेस डाउन डे, खाली फ्राइडे को जीन्स डाल सकते हो। जब मैं गई, और एक ब्रांड ऐसा है जो बहुत कॉस्टली ब्रांड है, मन करता था लेकिन हम कभी लेते नहीं थे। हमने राइट साइड में जाना था लेकिन गुरुजी मुझे खींच के लेफ्ट साइड में ले गए। मेरे हस्बैंड ने बोला वहाँ से लेना है, मैंने कहा नहीं नहीं डोंट वरी, जाके देख लेते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ विंडो शॉपिंग की तरह मैं उस मूड से गई। लेकिन अंदर जाके पता चला उतने बढ़िया ब्रांड में 70% सेल लगी हुई। गुरुजी को पता था, बाहर से पता नहीं चल रहा था। तो गुरुजी को पता था कि इसको ये ब्रांड अच्छा लगता है, अंदर 70% सेल है। गुरुजी मुझे अंदर ले गए। अंदर गए तो मेरी बेटी और मैं, हमने देखना शुरू कर दिया। अब थी फॉर्मल ट्रॉउजर, तो मैंने उठाया ना ट्राई रूम, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि 5:30 जो है यहाँ के स्टोर्स बंद हो जाते हैं। अब तब आई थिंक 5:10 हो ही चुका था। तो संगत जी मुझे नहीं पता था 5:30 बंद होंगे, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मैंने फॉर्मल ट्राउज़र तो उठाई, मुझे एक जीन्स अच्छी लगी, एक के साथ मैंने 2 जीन्स उठा ली। मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों, मुझे जीन्स तो लेनी नहीं है, खाली फ्राइडे इज़ द ड्रेस डाउन डे। मैंने 2 जीन्स भी उठा ली, 3 ट्राउज़र्स भी उठा लिए, फॉर्मल ट्राउज़र। मैंने कहा ट्राई तो कर ही लेते हैं। संगत जी जब ट्राई करने गई ना, तो फॉर्मल ट्राउज़र तो मुझे एक ही ठीक लगा, मुझे जीन्स अच्छी लगी। तो इतने में मेरी बेटी ने नॉक करना शुरू कर दिया और वहाँ पे अनाउंसमेंट ही हो गई कि स्टोर वुड बी क्लोजिंग। बोलती मम्मा चलो हो, मुझे नहीं कर रहा है नहीं, और फॉर्मल वेयर का। लेकिन गुरुजी मेड श्योर कि मैं वो 2 जीन्स भी ले लूँ और एक फॉर्मल वेयर ले लूँ। मैंने लेनी थी फॉर्मल वेयर, जीन्स लेनी नहीं थी, क्यों? क्योंकि ओनली फ्राइडे वॉज द ड्रेस डाउन डे, वो स्टोर बंद होने का टाइम आ गया और कोई ऑप्शन बची नहीं, दिमाग काम किया नहीं, जो ले रखा है पसंद है वो लो, चेकआउट कराओ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 2 जीन्स ली, एक फॉर्मल वियर लिया। बाहर आके हस्बैंड को दिखाया, कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने तब से ही रट लगाने शुरू कर दी, ओहो मैंने जीन्स क्यों ले लिया यार, मुझे चाहिए ही नहीं, खाली फ्राइडे इज द ड्रेस डाउन डे। तो उनका क्यों जीन्स ले लिया यार मैंने। और मैं मन में ही बोल रही, गुरुजी आपने चीज़ तो अच्छी दिलवा दी, जल्दी भी दिलवा दी, अच्छे ब्रांड से दिलवा दी, जीन्स क्यों 2-2 दिलवा दी, खाली फ्राइडे इज द ड्रेस डाउन, मैं क्यों जीन्स क्यों दिलवा दी गुरुजी आपने। मैं ये बोली, तो हो गया। उसके बाद वीकेंड चला गया, मंडे को संगत जी, मंडे को मैं ऑफिस गई। कैन यू बिलीव इट, जब मैं ऑफिस में जा रही हूँ तब भी मन में ये ओनली फ्राइडे ड्रेस डाउन डे, खाली फ्राइडे को जीन्स डाल सकते हैं। संगत जी जब मैं गई वहाँ पे, अपना ऑफिस का कंप्यूटर खोला तो फर्स्ट ईमेल वाज अ सर्कुलर फ्रॉम द कंपनी सेइंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी डे इज अ ड्रेस डाउन डे। आज से एवरी डे इज अ ड्रेस डाउन डे, आप जीन्स हर दिन डाल सकते हो। आई वाज लाइक व्हाट,
मतलब गुरुजी को पता था कि एवरी डे इज़ गोइंग टू बी द ड्रेस डाउन डे, ये जीन्स हर दिन डाल सकती है, इसको जीन्स ही अच्छी लगती है। तो गुरुजी ने इसलिए मुझे पहले से ही 2 जीन्स दिलवा दी, जबकि लेना चाहती थी मैं फॉर्मल ट्राउज़र। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना। अब देखो ये सत्संग ठीक है, जैसा भी है शॉपिंग वगैरह के बारे में है, बट दिस गिव्स अस अ टीचिंग कि गुरुजी को हमें दीवार के यहाँ तक पता है, गुरुजी को दीवार के उधर भी पता है। गुरुजी की प्लानिंग इज़ द बेस्ट प्लानिंग, गुरुजी इज़ द मास्टर प्लानर। तो गुरुजी जो करवाते हैं अच्छा करवाते हैं। और जब आप प्यार से गुरुजी को हर जगह लेके जाते, इट कम्स विद, हर समय अपने अंग संग गुरुजी आपके अंग संग रहें। और हर चीज़ में गुरुजी का नाम लेके करो, हर चीज़ में जब भी घर से निकलते हो गुरुजी को बोलो, गुरुजी चलो हमारे साथ, पीछे भी घर का ध्यान रखो, हमारे भी साथ चलो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ओह देखो मैंने कैसे बोला था गुरुजी आप ही शॉपिंग करवाना, गुरुजी ने वाकई जल्दी करवा दी, और 70% सेल थी, गुड वैल्यू फॉर मनी भी करवा दिया। और रिपेंट नहीं करना पड़े। मैं 2 दिन ज़रूर रिपेंट कर रही थी कि मैंने जीन्स क्यों ली, लेकिन तीसरे दिन गुरुजी ने दिखा दिया कि इसलिए तेरे को जीन्स दिलवाई, क्योंकि उसके बाद तो हर दिन ही जीन्स डालनी थी, एवरी डे वॉज अ ड्रेस डाउन डे। तो गुरुजी का बहुत पुराना ये जीन्स वाला सत्संग था जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, तो जो गुरुजी ने आज्ञा दी और बुक में भी डला। तो आप देखो ऐसे गुरुजी कैसे गाइड करते करते उस बुक को गुरुजी ने रिलीज करवाया। संगत जी और क्या हो, एक मैं बताती हूँ, ये इंग्लिश बुक मेकिंग जर्नी करी क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी, और हिंदी बुक मेकिंग डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट सत्संग इन इटसेल्फ, उसके लिए आज शायद इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये इंग्लिश बुक मेकिंग जर्नी को ही गुरुजी की आज्ञा से अभी कंक्लूड करूंगी। तो संगत जी क्या हुआ, आई थिंक वो इंग्लिश बुक मेकिंग जर्नी में ही था। अब ना वो बुक रिलीज का डेट मेरे ऑफिस का भी बिजी चल रहा था। तो क्या हुआ, मैंने ऑफिस का कंप्यूटर बंद किया और मेरे को ये लग रहा था कि मुझे ना शायद स्पेलिंग चेक का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब एडिटिंग का। सारे सत्संग्स को एक बार एडिट भी करना होता है, राइट। तो मैं मन में सोच रही थी मेरे पास सिर्फ 1.5 डे का टाइम है, और इतने सारे सत्संग्स एडिट करने हैं, अभी मुझे लास्ट के 3-4 सत्संग लिखने भी हैं। तो मैंने कहा हो गुरुजी कैसे होगा, मैंने कहा गुरुजी मैं टेंशन नहीं ले रही, जो सत्संग्स एडिट हो जाएंगे, एडिट का मतलब स्पेल चेक से था यहाँ, जो सत्संग्स एडिट हो जाएंगे ठीक है, जो नहीं होंगे मैं रहने दूंगी। संगत जी ये इंग्लिश बुक मेकिंग या हिंदी बुक मेकिंग दोनों में से किसी से पहले हुआ है, वॉट एवर, बट इट इज़ सत्संग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे से जो सत्संग हो जाएंगे एडिट में करूँगी, बाकी छोड़ दूंगी, रहने दूंगी स्पेल चेक के लिए। ये कह के मैंने ऑफिस का कंप्यूटर बंद किया, घर का कंप्यूटर शुरू किया बुक मेकिंग के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए। और मैंने कान में हेडफोन लगाया, किस लिए, क्योंकि बड़े मंदिर के जूम सेशंस में एवरीडे इवनिंग ओल्ड संगत सत्संग सुनाती है, न्यू भी आती है, लेकिन उन दिनों में ओल्ड संगत ज़्यादा आ रही थी। तो ये कह के कि गुरुजी जितने सत्संग मेरे से एडिट स्पेल चेक हो जाएंगे उतने करूंगी, बाकी की मैं टेंशन नहीं ले रही, मैं छोड़ दूंगी। ये कह के हेडफोन लगाया, बड़े मंदिर के सत्संग सुनने लगी। कैन यू बिलीव इट, पहला ही सत्संग गुरुजी ने मेरे को सुनवाया जतिन अंकल का। गुरुजी जतिन अंकल को बहुत ब्लेस करें। ये जतिन अंकल वो हैं जिन्होंने गुरुजी की जो बुक है ना लाइट ऑफ डिविनिटी एंड दिव्य आबा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका। तो जतिन अंकल का सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। जतिन अंकल कहते हैं कि जब गुरुजी चोले में थे, लाइट ऑफ डिविनिटी का काम तभी शुरू हो गया था, लेकिन गुरुजी को पता था कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वो रिलीज होनी है। तो गुरुजी ने तभी संगत को कहना शुरू कर दिया था कि आंटी आप अपना सत्संग सीडी विश लेके आई, आंटी तू अपना सत्संग सीडी विश लेके आई। तो गुरुजी ना फिर वो सीडी जतिन अंकल को दे देते थे। एक बार क्या हुआ, एक अंकल ने सीडी में सीडी दी गुरुजी को, तो गुरुजी ने वो सीडी जतिन अंकल को दी। तो जतिन अंकल को वो सीडी देते हुए गुरुजी कहते हैं स्पेलिंग चेक कर लें। संगत जी कैन यू बिलीव इट, मैं अभी ये कह के उठी हूँ कि गुरुजी मेरे पास बहुत सत्संग रह गए हैं एडिटिंग और स्पेल चेक के लिए, मैं टेंशन नहीं ले रही, जितने हो जाएंगे, बाकी रहने दूंगी। और गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे हैं जतिन अंकल का, जिन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आभा में काम किया है, कि गुरुजी ने उनको किसी संगत की सीडी देते हुए कहा स्पेलिंग चेक कर लें। मतलब इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्या हो सकता है। मतलब थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है, मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपका मैसेज मिल गया है, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी सो नाइसली। तो मैं एक भी सत्संग नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे सत्संग में स्पेलिंग चेक होगी। तो गुरुजी ने हिम्मत भी दी, थोड़ा रात को ज़्यादा जग के करा, सारे सत्संग एडिट हुए, स्पेल चेक हुए, क्योंकि गुरुजी की वही आज्ञा थी। गुरुजी कहते हैं जो काम भी करो परफेक्शन से करो। मैंने ये सुना था गुरुजी यही कहते हैं, और गुरुजी ने दिखा भी दिया कि तूने एक सत्संग भी एडिटिंग के लिए नहीं छोड़ना। तो गुरुजी ने सारे सत्संग एडिट करवाए, हिम्मत दी, मेरे साथ रहे, टाइम भी। मुझे तो सत्संग जी संगत जी मतलब
इफ़ आई एम अलाउड टू से मैं बताऊं, उन दिनों वो जो मेरे पास 1.5 डे था ना, मुझे तो ऐसा लगता है 24 के 48 घंटे कर दिए। मतलब जैसे गुरुजी ने मेरे को टाइम रोक के मुझे ज़्यादा टाइम दे दिया। आई नो इट साउंड वेरी सिली, लेकिन मुझे ऐसा ही फील हुआ। थे मेरे पास 1.5 डे, गुरुजी ने मेरे बचे हुए सत्संग भी करवा दिए, एडिटिंग, स्पेल चेक, मन चाही फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग, पेज लेआउट सब करवा दिया। तो गुरुजी ने जैसे टाइम भी मेरे लिए ज़्यादा बढ़ा दिया। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से ब्लेस किया, इतने अच्छे से ब्लेस किया मैं आपको बता नहीं सकती। आज मन था ये बुक मेकिंग जर्नी का सत्संग शेयर करने का, बहुत ही दिल से शेयर किया आपके साथ। पता नहीं किसको गुरुजी ने सुनवा के ब्लेस किया है। आपको आप सुना ना आपने कैसे गुरुजी ने एक एक स्टेप, ये तो जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड थे ये नहीं कहूँगी, बल्कि जो गुरुजी ने सुनवाने थे वो सुनवाए। लेकिन पूरी बुक मेकिंग जर्नी में संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कैसे गुरुजी अंग संग थे। गुरुजी ने ही वो बुक बनवाई है, हर सत्संग गुरुजी ने ही डलवाया है। और एक और मैं आपको बताऊँ क्या था संगत जी, गुरुजी ने ना जैसे मैंने गुरुजी के लिए कुछ पोएम्स टाइप लिखी थी, कुछ लाइनें लिखी थी गुरुजी के लिए। वो मैंने क्या लिखी थी, गुरुजी लिखवाते, गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कुछ पोएम्स लिखी थी गुरुजी के लिए, तो मेरा मन किया कि वो भी बुक में डालते हैं। तो 2-3 सत्संग के बाद पोएम आ जाएगी, फिर 3-4 सत्संग के बाद पोएम आ जाएगी, तो वो डाली। अब संगत जी मुझे ना बखान नहीं करना था कि वो मैंने लिखी, क्योंकि कुछ भी अपना नहीं है, सब गुरुजी तो करवाते हैं। तो मुझे बखान नहीं करना था, तो मैंने वो पोएम्स डाली। तो माई ब्रदर सुनील अंकल फ्रॉम चंडीगढ़, गुरुजी सुनील अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, ही वॉज टू मेक द फ्रंट कवर डिज़ाइन एंड ऑल दैट। मैंने सारे सत्संग कंपाइल करके MS वर्ड में उनको देने थे। तो जो बाहर का फ्रंट कवर है और सारी बुक की जो लेआउट है ना, वो मेरे ब्रदर सुनील अंकल ने करनी थी। तो संगत जी जब सुनील अंकल देख रहे थे, जब उन्होंने देखा ये पोएम लिखी हुई है, तो उन्होंने ना ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना ये जो पोएम उठा, मैंने कहा उठा के नहीं डाली है, मुझसे लिखो। मैंने कहा नहीं सुनील, मैंने कहीं से उठाई नहीं है, मैं किसी की चीज़ ऐसे नहीं उठाऊंगी। मैंने कहा नो, ये गुरु की है, हमें यहाँ ले। मैंने सटल वे में मुझे नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, सुन लिखेंगे कि कंपोज गुरुजी सेवादार मधु मदान करेंगे, कि मुझे अपना कुछ बखान नहीं करना, कि गुरुजी ने ही करवाया। तो ये हो गया। जब मैंने वो फ़ोन रखा ना, तो मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी लिखना तो है कि कंपोज बाय गुरुजी सेवादार मधु मदान, लेकिन वो आप ही मुझे लिखवाया है, तो सब आपका है, आपको जाता है, सारी प्रेज आपकी, अप्रिसिएशन आपका, सब क्रेडिट गोज टू यू, मेरे पे नहीं आना चाहिए। तो गुरुजी क्या करूं, मुझे इसको सेटल करने के लिए क्या करूं गुरुजी। तो मैंने ये, अब मैं सोचने लगी संगत जी मुझे ना, जब मैं अपने ब्रदर से बात करी थी ना, उससे पहले आई वॉज इन मिडल ऑफ वन सत्संग। तो उस सत्संग जम, तो मैंने उसको ना अच्छे फ्रेज में लिखना था, आई जम्प्ड इन ग्लोरी, माई ग्लोरी जम्प्ड, समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको ना, फिर मुझे लगा कि ये फ्रेज ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको फ्रेज को गूगल करके देखती हूँ कि इसका मीनिंग वही है भी जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। ये सोच के इस स्टेज पे थी जब गुरुजी ने मेरी और मेरे ब्रदर की बात करवाई। जब मैंने वो फ़ोन रख दिया ना, तो मैंने वो गूगल कंटिन्यू किया। मीनवाइल मेरे मन में वो थॉट आ गई कि गुरुजी पोएम्स के नीचे जो कंपोज बाय गुरुजी सेवादार लिखा जाएगा, मुझे उसको सटल लिखना है, एवरीथिंग गोज टू यू, मुझे ये कन्वे करना है। तो अब देखो टाइमिंग, देखो गुरुजी की। तो अब मैंने जब फ़ोन रख दिया, मन में ये चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या लिखूं नीचे कि जिससे ये हो कि एवरीथिंग इज़ बाय गुरुजी, एवरीथिंग गोज टू गुरुजी, एवरीथिंग इज़ बाय गुरुजी, फॉर गुरुजी। तो फिर मैंने जब वो गूगल कंटिन्यू किया ना, गूगल वो ये था कि ग्लोरी जम्प्ड इन ग्लोरी करके। संगत जी कैन यू बिलीव इट, उस गूगल का जो रिजल्ट आया ना, वो आया ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। मैंने ये पहले कभी सुना नहीं था, पहली बार सुना था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे यही चीज़ तो चाहिए थी, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, ऑल द प्रेज गोज टू हिम, ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, ऑल द अप्रिसिएशन गोज टू हिम। मैं मन ही मन में ये था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं कैसे कन्वे करूँ, और गुरुजी ने मुझे कैसे दिखाया ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। ये क्रिश्चियंस में तो बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है।
बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तो सारे पोएम्स में इंग्लिश की बुक में कंपोज्ड बाय गुरुजी सेवादार मधु मदान के नीचे लिखा हुआ है ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, बिकॉज दैट इज द फैक्ट। उनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो यार। एवरीथिंग, ऑल ग्लोरी, क्रेडिट, एप्रिसिएशन, ऑल गुणगान इज फॉर हिम। वो तो जस्ट किसी को ये ना लगे कहीं से उठाया इसलिए बाय लिखा। तो देखो ये कैसे गुरुजी ने, मतलब कितना ब्यूटीफुली बुक मेकिंग में मेरे साथ रहे गुरुजी। और अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड, इसी का हिंदी वर्जन भी बताती हूँ। कोई ये कोइंसिडेंस नहीं था, हुक और क्रुक नहीं था। जब हिंदी की बुक बन रही थी ना, इंग्लिश की बुक बन गई महिमा ऑफ माई गुरुजी, गुरुजी की कृपा से 7 मई को रिलीज हो गई। गुरुजी की कृपा से गुरु को शुक्राना पहुंचा, गुरुजी की कृपा से गुरुजी के गुरु परिवार का प्यार मिला, शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी ने हिंदी बुक की सेवा दी। मेरे गुरुजी की महिमा वो मैं सत्संग कभी और शेयर करूंगी, क्योंकि ये ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड की बात हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ हिंदी बुक मेकिंग में कैसे गुरुजी ने हेल्प करी। जब हिंदी बुक मेकिंग की वो ट्रांसलेशन और सब कुछ चल रहा था ना, जब पोएम्स की बारी आई तो उसके नीचे जो था ना कंपोज्ड बाय गुरुजी सेवादार, तो मैंने कहा उसका हिंदी वर्जन रचयिता गुरुजी सेवादार मधु मदान, वो ठीक है। अब जब मैंने ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड का ट्रांसलेशन किया, तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है ना, सारी महिमा उनको जाती है, वो लिटरल ट्रांसलेशन ना अच्छा साउंड नहीं किया। मैंने कहा मतलब कुछ पोएटिक, कुछ फ्रेज टाइप हो। तो मैंने कहा गुरुजी ये मज़ा नहीं आया। हिंदी में, इंग्लिश में ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड इज़ फाइन, हिंदी में सारी महिमा उनको मीनिंग। मैंने कहा जी हिंदी में अच्छा हो, कैची हो, फ्रेज हो। संगत जी जब ये बोला ना, तो मैं उन दिनों guruji.com जो उनकी ब्लेस की हुई वेबसाइट है ना, उसमें हिंदी थी। कि हम सब नहीं है, फील लेने के लिए मैं सत्संग ही ब्लेस साइट के हिंदी सत्संग पढ़वाते थे। संगत जी अब मन में क्या था कि गुरुजी मुझे बताओ ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड का बेटर हिंदी वर्जन क्या होगा कि सारी महिमा आपको जाती है, करण करावन आप हो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, इसको कैसे पोएटिक अच्छे ढंग से लिखूं। ये सोच के संगत जी जब गुरुजी महाराज .com की वेबसाइट पे ही सत्संग हिंदी का जो खोला ना, उसका टाइटल था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। गुरुजी ने कैसे हेल्प करी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो हिंदी बुक में कविताओं के नीचे लिखा है, जहाँ सेवादार मधु लिखा है दैट इज द फैक्ट। जी ये हमेशा याद रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो गुरुजी का, जो कुछ है सो रब का। ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड, ऑल द ग्लोरी गोज टू गुरुजी। संगत जी नीवे होके रहो। अगर कुछ आपको सक्सेस मिलती है, अच्छा होता है, तब भी याद करो तेरा तुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उनका है। जिन्होंने दिया है वो छीन भी सकते हैं। और जब भी आपको कोई अप्रिशिएट करता है, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, सब उनका किया हुआ है, गुरुजी ने किया है। हमेशा बोलो शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने किया है, हमने कुछ नहीं किया। संगत जी सब वो करवाते हैं, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। नीवे होके रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब गुरुजी करवा रहे हैं। हमेशा नीवे होके रहो, कभी भी अपने में अहम ना आने दो, क्योंकि जो वो दे सकता है वो ले भी सकता है। राइट हमेशा नीवे होके रहो और गुरुजी की ABC फॉलो करो, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। तो ये इस बड़े ही ब्यूटीफुल नोट से कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मैं यहाँ पे गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। ये गुणगान भी गुरुजी का, गुरुजी के लिए, गुरुजी ने ही करवाया, सब कुछ तो उनका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी का गुणगान की सेवा देने के लिए, गुरुजी की ये सत्संग शेयरिंग सेवा देने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। एंड मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो सॉरी गुरुजी, सॉरी। एंड गुरुजी से मेरी तहे दिल से अरदास है, आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। जो भी कोई लोग जॉब या इंटर्नशिप की तलाश में, गुरुजी उनको बहुत ही ड्रीम जॉब दें, बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब्स एंड इंटर्नशिप दें, बहुत अच्छी सैलरीज दें। आप सब लोगों की घर में बरकत आए, आप सब लोगों के घर में कलह कलेश दूर हो जाए, खुशियाँ बनी रहें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि परफेक्ट हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी आप सबको, आपके रिलेशनशिप्स को ब्लेस करें।
संगत जी, अब जाते हुए मैं फिर से गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी आप सब लोगों को, हम सब लोगों को परफेक्ट हेल्थ ब्लेस करें। एंड वाइल गिविंग शुक्राना टू गुरु जी, वाइल थैंकिंग सोनिया आंटी फॉर गिविंग मी दिस सेवा, आई अगेन डू अरदास टू गुरु जी। गुरु जी आपसे तहे दिल से अरदास है, सोनिया आंटी के कज़न ब्रदर और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करो, और हर वो इंसान, हर वो संगत नॉन संगत जो इस वक्त किसी भी मुश्किल से जूझ रही है, उनको बहुत ब्लेस करो गुरु जी, सबको ब्लेस करो, सबको परफेक्ट हेल्थ दो, सद्बुद्धि दो, और हमें अपनी शरण में रखो। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट अस, हमें हमेशा इसी तरह से ब्लेस करते रहो, प्रोटेक्ट करते रहो, अपनी शरण में रखो। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया सत्संग शेयर करने का, हमेशा ही आता है लेकिन आज सच में बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर, बहुत आनंद आया। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।